आज मंगलवार का पावन दिन है और आज हम आपको हनुमान जी की एक ऐसी अलौकिक और दुर्लभ कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये तो कलयुग में हनुमान जी की असीम कृपा और उनकी महिमा का साक्षात प्रमाण है। इस कथा में निहित है भक्ति की अपार शक्ति, विश्वास का अटूट बल और श्रद्धा का दिव्य प्रकाश। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हैं, आर्थिक संकट है, स्वास्थ्य की समस्या है, शत्रु बाधा है, नौकरी या व्यापार में रुकावट है, परिवार में क्लेश है या कोई भी दुख है, तो इस कथा को पूरे मनोयोग और श्रद्धा के साथ अंत तक सुनिए। आपके जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। यह कथा उन सभी लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और जिन्हें लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। तो चलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली और जय पवन पुत्र हनुमान का नाम लेकर इस पवित्र और चमत्कारिक कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब भारतवर्ष में धर्म और न्याय का बोलबाला था। उस समय एक महान राजा रघुवीर का शासन था। राजा रघुवीर धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान की पूजा करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी, क्योंकि राजा हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचते थे। उनका राज्य बहुत विशाल और समृद्ध था। राज्य की सीमाएं सभी दिशाओं में फैली हुई थीं। पूर्व में घने जंगल थे जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। पश्चिम में विशाल पर्वत श्रृंखलाएं थीं जिनकी चोटियां आसमान को छूती थीं। उत्तर में पवित्र नदियां बहती थीं जिनका जल अमृत के समान था। दक्षिण में उपजाऊ मैदान थे जहां सोना उगता था। चारों ओर खुशहाली थी। प्रजा बहुत सुखी थी, किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी। खेतों में सोना उगता था। गेहूं, चावल, दाल, गन्ना, कपास, सभी फसलें प्रचुर मात्रा में होती थी। किसान प्रसन्न रहते थे। व्यापारी दूर दूर से व्यापार करने आते थे। उस राज्य में व्यापार बहुत फलता फूलता था। दूसरे देशों से भी व्यापारी आते थे। राज्य का खजाना धन धान्य से भरा रहता था। उस राज्य की राजधानी का नाम सुवर्णपुर था। सुवर्णपुर एक बहुत ही खूबसूरत नगर था। नगर के चारों ओर ऊंची और मजबूत दीवारें थीं जो शत्रुओं से रक्षा करती थीं। नगर में प्रवेश के लिए 4 विशाल द्वार थे। हर द्वार पर पहरेदार तैनात रहते थे। नगर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले एक विशाल बाजार आता था। इस बाजार में हर प्रकार की वस्तुएं मिलती थीं। कपड़े की दुकानें थीं जहां रेशम, सूती और ऊनी वस्त्र मिलते थे। आभूषणों की दुकानें थीं जहां सोने चांदी के गहने बिकते थे। अनाज की दुकानें थीं, मिठाई की दुकानें थीं, फलों की दुकानें थीं, सब्जियों की दुकानें थीं। बाजार में हमेशा रौनक रहती थी। लोगों की भीड़ लगी रहती थी। व्यापारी अपनी दुकानों पर बैठे ग्राहकों को आवाज लगाते थे। औरतें अपनी टोकरियां लेकर सब्जी लेने आती थी। बच्चे मिठाई की दुकान के सामने खड़े होकर मिठाइयां देखते थे। बाजार से आगे बढ़ने पर सुंदर महल थे। ये महल अमीर सेठों और व्यापारियों के थे। महलों की दीवारें संगमरमर की बनी थीं। उन पर बारीक नक्काशी की गई थी। महलों के बगीचे फूलों से सजे रहते थे। गुलाब, चमेली, मोगरा, रात रानी सभी प्रकार के फूल खिलते थे। मोहल्लों में फव्वारे लगे थे जिनसे ठंडा पानी निकलता था। नगर के बीचों बीच राजा का विशाल राजमहल था। ये राजमहल इतना भव्य और सुंदर था कि देखने वाले देखते ही रह जाते थे। महल की सैकड़ों खिड़कियां थीं। हर खिड़की पर रंगीन कांचल लगा था। जब सूरज की रोशनी इन कांचों से होकर गुजरती तो महल के अंदर रंग बिरंगी रोशनी फैल जाती थी। राजमहल के सामने एक विशाल चौक था जहां सभाएं होती थी। नगर में अनेक मंदिर भी थे। सबसे बड़ा मंदिर भगवान विष्णु का था जो नगर के केंद्र में स्थित था। इस मंदिर की शिखर इतनी ऊंची थी कि दूर से ही दिख जाती थी। मंदिर की दीवारों पर भगवान के विभिन्न अवतारों की मूर्तियां बनी हुई थीं। मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते थे। सुबह शाम आरती होती थी। घंटों और शंखों की आवाज पूरे नगर में गूंजती थी। इसके अलावा शिव मंदिर, देवी मंदिर, राम मंदिर और कृष्ण मंदिर भी थे। नगर में कई सरोवर भी थे।
इन सरोवरों का पानी बहुत साफ और निर्मल था। सरोवरों के किनारे घाट बने हुए थे जहां लोग स्नान करने आते थे। सरोवरों में कमल के फूल खिलते थे। हंस और बत्तखें पानी में तैरती थीं। सरोवरों के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ लगे थे जो छाया देते थे। पीपल, बरगद, नीम, आम के पेड़ थे। गर्मी के दिनों में लोग इन पेड़ों की छाया में बैठकर आराम करते थे। नगर के चारों तरफ हरियाली थी। बगीचे थे जहां तरह तरह के फूल और फल लगे थे। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती रहती थी। सुवर्णपुर सच में एक स्वर्ग के समान नगर था। लेकिन इसी खूबसूरत और समृद्ध नगर में एक बहुत ही गरीब लकड़हारा भी रहता था। उसका नाम देवदास था। देवदास नगर के सबसे गरीब इलाके में रहता था। ये इलाका नगर के बाहरी छोर पर था जहां गरीब और मजदूर लोग रहते थे। यहाँ की गलियां संकरी थी, घर छोटे और टूटे फूटे थे। यहाँ की दीवारें कच्ची थीं, छतें फूस और खपरेल की थीं। बरसात में इन छतों से पानी टपकता था। सर्दी में ठंड और गर्मी में गर्मी से बचाव के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। देवदास की उम्र करीब 35 वर्ष की थी। वह दिखने में बहुत ही साधारण था। उसका कद मध्यम था। शरीर दुबला पतला था क्योंकि उसे भरपेट खाना नहीं मिलता था। उसका चेहरा सांवला था और धूप में काम करने की वजह से और भी काला पड़ गया था। उसके बाल लंबे और उलझे हुए रहते थे। दाढ़ी भी अक्सर बढ़ी हुई रहती थी। उसके कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए थे। उसके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े थे। एक जोड़ी वो पहनता था और दूसरी जोड़ी धोने के लिए रख देता था। उसके कपड़ों में इतने पैबंद लगे हुए थे कि असली कपड़ा कौन सा है पता नहीं चलता था। उसके पैरों में जूते नहीं थे। वो हमेशा नंगे पैर ही रहता था। कभी कभी पैरों में कांटे चुभ जाते थे तो वो उन्हें निकाल लेता था और आगे बढ़ जाता था। उसके हाथ मेहनत से कठोर हो गए थे, उंगलियों पर गट्टे पड़ गए थे। लेकिन इन सब कष्टों के बावजूद देवदास का हृदय बहुत ही सच्चा और पवित्र था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ये चमक भक्ति और विश्वास की चमक थी। उसके चेहरे पर हमेशा संतोष के भाव रहते थे। वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता था। जब वो अमीर लोगों को देखता था तो उसके मन में कोई जलन नहीं होती थी, बल्कि वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु उन्हें सुखी रखना। देवदास का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी की उम्र करीब 30 वर्ष की थी। वो भी अपने पति की तरह साधारण दिखती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। तुलसी बहुत ही सीधी सादी और धर्मपरायण स्त्री थी। उसने कभी भी अपने भाग्य पर रोया नहीं। उसने कभी अपने पति को उलाहना नहीं दिया कि तुम इतना कम कमाते हो, बल्कि वह हमेशा अपने पति का हौसला बढ़ाती थी। वो कहती थी कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारा साथ है। तुलसी बहुत ही मेहनती थी। वो सुबह सबसे पहले उठती थी, घर की सफाई करती थी, चूल्हा जलाती थी, जो भी थोड़ा बहुत खाना होता था उसे बनाती थी, कपड़े धोती थी, बच्चों की देखभाल करती थी, पूरे दिन काम में व्यस्त रहती थी। शाम को जब उसका पति थका हारा घर लौटता था तो वो उसके पैर दबाती थी, उसे सांत्वना देती थी, रोम ने पुर्री करती थी उसे थी। तुलसी जानती थी कि उसके पास धन दौलत नहीं है, लेकिन उसके पास अपने पति और बच्चों का प्यार है और भगवान की कृपा है। यही उसके लिए सबसे बड़ा धन था। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा जिसका नाम गोपाल था और एक बेटी जिसका नाम राधा था। गोपाल की उम्र 8 साल थी। वह एक होशियार और समझदार बच्चा था। उसे पता था कि उसके पिता बहुत मेहनत करते हैं। वह कभी भी अपने माता पिता से कुछ मांगता नहीं था। जब उसके सामने से दूसरे बच्चे नए कपड़े पहने या मिठाई खाते हुए गुजरते थे तो उसका मन भी करता था कि काश उसके पास भी ये सब होता, लेकिन वह तुरंत अपने मन को समझा लेता था। वो सोचता था कि मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। राधा की उम्र 5 साल थी। वो बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। जब वह मुस्कुराती थी तो उसके गालों में गड्ढे पड़ जाते थे। वो अपनी माँ के पल्लू से चिपकी रहती थी। वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे और मासूम थे। वे नहीं जानते थे कि गरीबी क्या होती है। उन्हें तो बस अपने माता पिता का प्यार चाहिए था।
देवदास का जीवन बहुत ही कठिन था, उसका हर दिन संघर्ष से भरा था। देवदास रोज सुबह अंधेरे में उठता था, जब आसमान में अभी तारे चमक रहे होते थे वो अपनी चटाई से उठता था। उसके पास बिस्तर नहीं था, बस एक पुरानी चटाई थी जिस पर वो सोता था। सर्दी के दिनों में एक पुरानी फटी कंबल ओढ़ लेता था। वह उठकर पास के कुएं पर जाता था और ठंडे पानी से स्नान करता था। ठंड में भी वह ठंडे पानी से नहाता था, क्योंकि गर्म पानी के लिए लकड़ी जलानी पड़ती थी और लकड़ी बेचना ही उसका रोजगार था। स्नान के बाद वो अपने पुराने कपड़े पहन लेता था, फिर वो अपना पुराना कुल्हाड़ा लेता था। ये कुल्हाड़ा उसके पिता का था। उसके पिता भी लकड़हारे थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो ये कुल्हाड़ा देवदास को विरासत में मिला था। कुल्हाड़े का लकड़ी का हत्था बहुत पुराना हो गया था, उस पर जगह जगह दरारें पड़ गई थी। देवदास ने उसे रस्सी से बांध रखा था ताकि टूट न जाए। कुल्हाड़े की धार भी कुंद हो गई थी, लेकिन उसके पास नया कुल्हाड़ा खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो इसी से काम चलाता था। कुल्हाड़ा लेकर वो जंगल की ओर चल पड़ता था। घर से जंगल की दूरी करीब 3 कोस थी। 3 कोस मतलब करीब 9 किलोमीटर। इतनी लंबी दूरी वो रोज पैदल तय करता था। रास्ता बहुत कठिन था, कहीं पत्थर थे, कहीं कीचड़ था, कहीं नाले थे, लेकिन देवदास को इन सब की आदत हो गई थी। जंगल बहुत घना था, वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, सागौन, शीशम, बांस के पेड़ थे। जंगल में अनेक प्रकार के जानवर भी रहते थे, हिरण, खरगोश, बंदर, पक्षी रहते थे। कभी कभी भेड़िए और तेंदुए भी दिख जाते थे। देवदास को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं कोई जंगली जानवर हमला न कर दे, लेकिन वो अपने भगवान पर भरोसा करता था। वो चलते चलते हनुमान जी का नाम जपता रहता था, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। उसे विश्वास था कि हनुमान जी उसकी रक्षा करेंगे। जंगल में पहुंचकर वह लकड़ियां काटने का काम शुरू कर देता था। वो पहले ये देखता था कि कौन सी लकड़ी सूख गई है और काटी जा सकती है। वह हमेशा सूखी लकड़ियां ही काटता था, हरे पेड़ नहीं काटता था, क्योंकि वह जानता था कि पेड़ हमें जीवन देते हैं। पेड़ काटना पाप है। वह केवल गिरी हुई टहनियां या सूखे पेड़ों के हिस्से काटता था। सूरज निकलने के बाद गर्मी बढ़ने लगती थी, जंगल में और भी गर्म हो जाता था। देवदास के शरीर से पसीना बहने लगता था, उसका मुंह सूख जाता था। वो पास की नदी से पानी पी लेता था, फिर वो फिर से काम में लग जाता था। पूरे दिन वो लकड़ियां काटता रहता था। उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे, शरीर में दर्द होने लगता था, लेकिन वो रुकता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसके बच्चे भूखे रहेंगे। दोपहर का समय होता था तो उसे बहुत जोर की भूख लगती थी, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। कभी कभी उसकी पत्नी एक सूखी रोटी या थोड़ा सा सत्तू बांध देती थी, वो उसे खा लेता था। कभी कभी वो जंगल में जो जामुन या बेर के पेड़ होते थे उनसे फल तोड़कर खा लेता था। बस इतने में ही उसका पेट भर जाता था। शाम होने लगती थी तो वो लकड़ियों का गट्ठर बांधता था। ये गट्ठर इतना भारी होता था कि उसे उठाने में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन देवदास अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गट्ठर को अपने सिर पर रखा लेता था। फिर वो धीरे धीरे नगर की ओर चलने लगता था। रास्ते में उसकी गर्दन दुखने लगती थी, पैरों में थकान हो जाती थी, लेकिन वो चलता रहता था। जब वो नगर पहुंचता था तो अंधेरा हो चुका होता था। वो सीधे बाजार जाता था। बाजार में लकड़ी बेचने वाले और भी लकड़हारे होते थे। सब अपनी अपनी लकड़ियों के गट्ठर रखकर बैठ जाते थे, फिर ग्राहकों का इंतजार करते थे। कभी कभी तो घंटों इंतजार करना पड़ता था। कुछ ग्राहक आते थे, वे दाम पूछते थे, फिर मोल भाव करते थे। देवदास हमेशा उचित दाम ही मांगता था, किसी को ठगता नहीं था। लेकिन ग्राहक फिर भी कम दाम देना चाहते थे। कभी कभी तो वे इतने कम दाम देते थे कि देवदास को घाटा हो जाता था, लेकिन उसे मजबूरी में वे दाम स्वीकार करने पड़ते थे, क्योंकि अगर वो आज नहीं बेचेगा तो घर में खाने को कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी पैसे मिलते उससे वो थोड़ा सा आटा, दाल और नमक खरीद लेता था। कभी कभी तो इतने भी पैसे नहीं होते थे कि पूरा किलो आटा आ सके, तब वो केवल आधा किलो आटा खरीदता था। बस इतने में ही उसका पूरा परिवार गुजारा करता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पूरे दिन की मेहनत के बाद भी लकड़ियां नहीं बिक पाती थी। लोगों के पास खुद खाने के लाले होते थे तो वे लकड़ी कहाँ से खरीदते। ऐसे दिनों में देवदास बहुत परेशान हो जाता था। वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर लौट आता था और सोचता था कि कल फिर कोशिश करूंगा, लेकिन
आज रात तो घर में भूखे पेट सोना पड़ेगा। ऐसी रातें बहुत कठिन होती थी जब घर में कुछ भी खाने को नहीं होता था तो पूरा परिवार भूखे पेट सोता था। छोटे बच्चे गोपाल और राधा भूख से रोते थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि क्यों उन्हें खाना नहीं मिल रहा। तुलसी उन्हें गोद में लेती थी और कहानियां सुनाकर सुलाने की कोशिश करती थी। देवदास कोने में बैठा अपने आंसू पोंछता था। उसे बहुत दुख होता था कि वो अपने बच्चों को भरपेट खाना नहीं दे पा रहा है, लेकिन इतनी गरीबी और मुसीबतों के बावजूद देवदास ने कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। वही अपने कोशिश कर रहा है। बहुत ही ईमानदार इंसान था। उसने कभी भी किसी की चीज चुराने के बारे में नहीं सोचा। जंगल में कभी कभी शिकारी या व्यापारी अपना सामान छोड़कर चले जाते थे। देवदास उस सामान को देखता था। उसका मन करता था कि इसे उठा लूं, ये तो किसी काम का होगा, लेकिन तुरंत ही उसके मन में विचार आता था कि नहीं, ये पराई चीज है, इसे नहीं लेना चाहिए, और वह उस सामान को वैसे ही छोड़कर चला जाता था। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। लकड़ियां बेचते समय कभी कभी ग्राहक ज्यादा पैसे दे देते थे या गिनती में गलती हो जाती थी। देवदास तुरंत उन्हें बता देता था कि आपने ज्यादा पैसे दे दिए। ग्राहक आश्चर्य से उसे देखते थे और कहते थे कि आजकल ऐसे ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं। देवदास का हमेशा यही विश्वास था कि भगवान जो भी देते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही देते हैं। अगर आज हम गरीब हैं तो भगवान की ही मर्जी होगी, उन्हें हम पर किसी परीक्षा लेनी होगी। हमें धैर्य रखना चाहिए और ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए। देवदास की एक और विशेष बात यह थी कि वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसे हनुमान जी से अटूट प्रेम था। ये प्रेम उसे विरासत में मिला था। उसके पिता भी हनुमान जी के भक्त थे। जब देवदास छोटा था तो उसके पिता उसे हनुमान जी की कहानियां सुनाते थे। वे बताते थे कि कैसे हनुमान जी ने समुद्र लांघा था, कैसे उन्होंने संजीवनी बूटी लेने के लिए पूरा पर्वत उठा लिया था, कैसे उन्होंने लंका में आग लगाई थी, कैसे उन्होंने श्री राम की सेवा की थी। ये कहानियां सुनकर देवदास के मन में हनुमान जी के प्रति अगाध श्रद्धा जग गई थी। उसने अपने पिता से सीखा था कि हनुमान जी सबसे बड़े संकट मोचन है। वे अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तो देवदास बहुत छोटा था। तब उसकी माँ ने उसका पालन पोषण किया था। उसकी माँ भी हनुमान जी की भक्त थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती थी। देवदास ने अपनी माँ को देखा था कि कैसे वो इतनी गरीबी में भी अपना व्रत नहीं तोड़ती थी। ये सब देखकर देवदास के मन में भी हनुमान जी के प्रति भक्ति और गहरी होती गई। जब उसकी माँ भी चल बसी तो देवदास ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। वह हर मंगलवार को व्रत रखने लगा। मंगलवार का दिन देवदास के लिए सबसे खास दिन होता था। वह सुबह उठकर स्नान करता, अगर संभव होता तो साफ कपड़े पहनता, लेकिन ज्यादातर समय उसके पास साफ कपड़े नहीं होते थे तो वो अपने पुराने कपड़ों को ही धोकर पहन लेता था। फिर वो नगर के बाहर जो एक पुराना हनुमान मंदिर था वहां जाकर हनुमान जी के दर्शन करता था। वह मंदिर नगर के बाहर करीब 2 कोस की दूरी पर था। मंदिर तक जाने के लिए एक पगडंडी थी जो खेतों और झाड़ियों के बीच से होकर गुजरती थी। ये रास्ता बहुत ही सुनसान था। इस रास्ते पर कोई नहीं चलता था क्योंकि लोग इस मंदिर को भूल चुके थे, लेकिन देवदास के लिए ये रास्ता बहुत पवित्र था। वह इस रास्ते पर चलते हुए ऐसा महसूस करता था जैसे वो किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। वह मंदिर बहुत पुराना था। कहते हैं कि ये मंदिर सैकड़ों साल पहले बना था। उस समय यहाँ एक महान संत रहते थे जो हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने अपने तप से हनुमान जी को प्रसन्न किया था। हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। उसी स्थान पर संत ने यह मंदिर बनवाया था। मंदिर बहुत ही सुंदर था, लेकिन समय के साथ साथ मंदिर की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। संत के जाने के बाद उनके शिष्य मंदिर की देखभाल करते रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे सब चले गए। मंदिर वीरान हो गया। लोग मंदिर आना बंद कर दिए। नगर में नए और भव्य मंदिर बन गए थे तो लोग वहां जाने लगे। ये पुराना मंदिर भुला दिया गया। मंदिर की हालत बिगड़ती गई। बरसात में पानी गिरता रहा, धूप लगती रही, दीवारों में दरारें आ गईं, छत के कुछ हिस्से गिर गए, मंदिर के आसपास झाड़ियां उगाईं। लोग उसे भूतहा मंदिर कहने लगे। कोई वहां नहीं जाता था। उस मंदिर में कोई पुजारी भी नहीं रहता था। लोग उसे भूला हुआ मंदिर कहते थे।
लेकिन देवदास के लिए वह मंदिर स्वर्ग से भी बढ़कर था। वह जब भी मंदिर जाता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे वो अपने घर आ गया है। मंदिर में घुसते ही उसे एक अलग ही शांति मिलती थी। चारों तरफ सन्नाटा होता था, केवल पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति विराजमान थी। ये मूर्ति पत्थर की बनी हुई थी, करीब 3 फुट ऊंची थी। मूर्ति में हनुमान जी खड़े हुए थे, उनके हाथ जोड़े हुए थे, जैसे वे किसी को प्रणाम कर रहे हों। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी, उनकी आंखों में करुणा थी। देवदास जब भी इस मूर्ति को देखता था तो उसे लगता था कि हनुमान जी उससे बात कर रहे हैं। वो वहां जाकर हनुमान जी की मूर्ति को साफ करता। मूर्ति पर धूल जम गई होती थी, कोई सफाई नहीं करता था। देवदास अपने कपड़े के पल्लू से मूर्ति को साफ करता, बड़े प्यार से पहुंचता। ऐसा लगता था जैसे वो किसी छोटे बच्चे को साफ कर रहा हो। फिर वो पास के कुएं से जल लाकर मूर्ति पर चढ़ाता। हनुमान जी को जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। देवदास ध्यान से जल चढ़ाता, फिर वो सिंदूर लगाता। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो सिंदूर बहुत कम मात्रा में खरीद पाता था। लेकिन जो भी सिंदूर होता था उसे वो बड़ी श्रद्धा से हनुमान जी के चरणों में लगाता। कभी कभी तो उसके पास सिंदूर के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तब वो अपनी जेब में जो पुराना सिंदूर बचा होता था वही लगा देता था। फिर वह हनुमान चालीसा का पाठ करता। देवदास को पूरी हनुमान चालीसा कंठस्थ याद थी, उसे उसकी माँ ने सिखाई थी। वो बड़ी तल्लीनता से पाठ करता। उसकी आवाज़ में इतनी भक्ति होती थी कि सुनने वाले का मन भी भक्तिभाव से भर जाता। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, इसलिए वह प्रसाद में केवल थोड़ा सा गुड़ या चना चढ़ाता था। कभी कभी तो उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे तो वह बस अपनी श्रद्धा और भक्ति चढ़ाता था। वो हनुमान जी से कहता था, प्रभु मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिल आपका है, मेरी सांसें आपकी हैं, मेरा जीवन आपका है, कृपया मेरी ये भक्ति स्वीकार कीजिए। लेकिन उसकी भक्ति में इतनी सच्चाई थी, इतनी निष्ठा थी, इतना समर्पण था कि हनुमान जी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। देवदास को खुद नहीं पता था, लेकिन जब वो पूजा करता था तो मंदिर में एक अलग ही प्रकाश फैल जाता था। पक्षी चुप हो जाते थे, हवा रुक जाती थी। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति भी देवदास की भक्ति को देख रही हो। कभी कभी देवदास को ऐसा लगता था कि हनुमान जी की मूर्ति में एक चमक आ गई है। उसे लगता था कि मूर्ति की आंखें जैसे उसे देख रही हैं, लेकिन वो सोचता था कि उसका भ्रम होगा। देवदास की पत्नी तुलसी भी अपने पति का बहुत साथ देती थी। वो भी मंगलवार का व्रत रखती थी। वो सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाती थी, केवल पानी पीती थी। पूरे दिन हनुमान जी का नाम जपती रहती थी। वो घर के काम करते करते भी जय हनुमान कहती रहती थी। उसके मन में यह विश्वास था कि हनुमान जी जरूर एक दिन उनकी सुनेंगे। वो अपने बच्चों को भी हनुमान जी के बारे में बताती थी। उनके बच्चे भी छोटे थे, लेकिन वे भी अपने माता पिता को देखकर हनुमान जी को मानने लगे थे। छोटा गोपाल रोज रात को सोने से पहले अपनी माँ से कहता था, माँ मुझे हनुमान जी की कहानी सुनाओ। और तुलसी उसे हनुमान जी के बचपन की कहानियां सुनाती थी। वह बताती थी कि कैसे हनुमान जी ने बचपन में सूरज को फल समझकर मुंह में रख लिया था, कैसे इंद्रदेव ने क्रोध में आकर उन पर वज्र प्रहार किया था, कैसे हनुमान जी का जबड़ा टूट गया था और इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा था, कैसे हवा के देवता पवन देव ने क्रोधित होकर अपनी हवा रोक ली थी और सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया था, कैसे फिर सब देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए थे। ये कहानियां सुनकर गोपाल और राधा दोनों बहुत खुश होते थे। वे कहते थे, माँ हनुमान जी कितने ताकतवर है। तुलसी कहती थी, हाँ बेटा हनुमान जी बहुत ताकतवर हैं और वे अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। तुम भी हनुमान जी को याद रखना। तरह से देवदास का परिवार गरीब जरूर था, लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा थी। उनके पास धन नहीं था, सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उनके पास भक्ति थी, विश्वास था और एक दूसरे का प्यार था। समय बीतता गया। देवदास अपनी दिनचर्या में लगा रहा। रोज सुबह उठना, जंगल जाना, लकड़ियां काटना, बाजार में बेचना और मंगलवार को व्रत रखना, यही उसका जीवन था। लेकिन एक बार ऐसा समय आया जब देवदास की परीक्षा की असली घड़ी आ गई। उस साल पूरे राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, आसमान में बादल ही नहीं दिखते थे, हर रोज सूरज तपता रहता था। गर्मी इतनी थी कि पत्थर भी गर्म हो जाते थे।
धरती फटने लगी थी, चारों ओर दरारें पड़ गई थीं, खेत सूख गए थे। किसानों ने जो फसलें बोई थीं वे सब सूख कर नष्ट हो गईं। गेहूं की बालियां काली पड़ गईं, धान के पौधे मुरझा गए, गन्ने की फसल बर्बाद हो गई। किसान अपने खेतों में खड़े होकर रोते थे। वे आसमान की ओर देखते थे और भगवान से बारिश की प्रार्थना करते थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। नदियां और तालाब सूखने लगे थे। जिन नदियों में पहले इतना पानी होता था कि नावें चलती थीं, अब उनमें पानी नाम मात्र का रह गया था। नदी के बीच में मिट्टी दिखने लगी थी, मछलियां मरने लगीं, तालाबों का पानी गंदा हो गया, कुओं में भी पानी की कमी होने लगी, लोगों को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो गया। सुबह से ही कुओं पर भीड़ लग जाती थी, लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे। कभी कभी तो लोगों में झगड़े हो जाते थे। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं बचा था। पिछले साल की फसल तो खत्म हो चुकी थी और इस साल फसल हुई ही नहीं। बाजार में अनाज के दाम आसमान छू रहे थे। जो लोगों ने अनाज जमा कर रखा था वे बहुत ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। अमीर लोग तो किसी तरह से अनाज खरीद लेते थे, लेकिन गरीब लोगों का तो बुरा हाल हो गया था। उनके पास पैसे नहीं थे कि वे महंगा अनाज खरीद सकें। हर घर में हाहाकार मचा हुआ था। माताएं अपने बच्चों को भूखा देखकर रोती थीं। बच्चे रो रो कर कहते थे, माँ मुझे भूख लगी है, रोटी दो। लेकिन माताओं के पास देने को कुछ नहीं होता था। बूढ़े लोग कहते थे कि हमने ऐसा अकाल पहले कभी नहीं देखा। लोग भगवान से प्रार्थना करते थे। मंदिरों में विशेष पूजा होती थी, यज्ञ होते थे, लेकिन बारिश नहीं होती थी। राजा रघुवीर भी बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने खजाने से अनाज निकलवाया और गरीबों में बंटवाया, लेकिन खजाने में भी अनाज सीमित था, सबकी मदद नहीं हो सकती थी। राजा ने दूसरे राज्यों से अनाज मंगवाया, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं था। पूरे राज्य में त्राहि त्राहि मची हुई, एक कारी मची हुई थी। देवदास की हालत और भी खराब हो गई। अकाल की वजह से जंगल में भी लकड़ियां सूख गई थीं, पेड़ों की पत्तियां झड़ गई थीं, टहनियां सूख कर गिर गई थीं, हरी लकड़ियां बिल्कुल नहीं मिलती थीं, और जो सूखी लकड़ियां मिलती थीं वे भी बहुत कम मिलती थीं, क्योंकि और भी लकड़हारे आ गए थे। जो लोग पहले दूसरे काम करते थे अब वे भी लकड़ियां काटने लगे थे, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं बचा था। इसलिए जंगल में भीड़ हो गई थी। सब लोग लकड़ियों के लिए झगड़ते थे। देवदास बेचारा बहुत कमजोर था। वह ताकतवर लोगों से नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसे बहुत कम लकड़ियां मिलती थी। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो केवल एक छोटा सा गट्ठर बना पाता था, और जब वो बाजार में बेचने जाता था तो वहां भी समस्या थी। लोगों के पास खुद खाने को नहीं था तो वे लकड़ी क्यों खरीदते। कुछ लोग लकड़ी खरीदते भी थे तो बहुत कम दाम देते थे। उन्हें बेचने से इतने पैसे नहीं मिलते थे कि परिवार का पेट भर सके। धीरे धीरे देवदास की हालत बहुत खराब होती गई। कभी कभी तो उसे 2-2 दिन तक कुछ नहीं बिकता था। ऐसे दिनों में वे परेशान होकर घर लौटता था। घर की हालत और भी बुरी थी। तुलसी भी बहुत परेशान रहती थी। वो सोचती थी कि बच्चों को क्या खिलाऊं, घर में कुछ भी नहीं बचा था। जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी खत्म हो गया था। अब तो केवल पानी ही बचा था। गोपाल और राधा भूख से रोते रहते थे। पहले तो वे खाने की जिद करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आ गया कि घर में खाना नहीं है। अब वे चुपचाप बैठे रहते थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, शरीर कमजोर हो गया था। तुलसी उन्हें देखकर रोती थी। वो सोचती थी कि काश मेरे पास कुछ होता। वो खुद भूखी रहती थी, लेकिन बच्चों को कुछ न कुछ खिलाने की कोशिश करती थी। कभी कभी पड़ोसी कुछ दे देते थे तो वो बच्चों को खिला देती थी, लेकिन पड़ोसियों के पास भी ज़्यादा नहीं था। सब गरीब थे, सब परेशान थे। एक दिन ऐसा आया कि घर में खाने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। एक दाना अनाज नहीं था। बच्चे सुबह से भूखे थे, उन्होंने केवल पानी पिया था। दोपहर हो गई। छोटी राधा अपनी माँ से बोली, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे रोटी दो, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। तुलसी की आंखों में आंसू आ गए। वह ये बात से दूर कर देते, लेकिन कि तुलसी की आंखों में आंसू आ गए, माम की तुर कर देते, क्या करती। घर में एक दाना अनाज नहीं था। वो अपनी बेटी को गोद में ले लिया। राधा की आंखें धंसी हुई थीं, होंठ सूखे थे। तुलसी ने उसके माथे पर हाथ फेरा। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, बेटा थोड़ी देर में
तुम्हारे पिताजी आएंगे तो वे कुछ ले आएंगे, तब तक तुम पानी पी लो। ये कहकर उसने राधा को पानी पिलाया। राधा ने पानी पी लिया, लेकिन पानी से भूख कहाँ मिटती है। गोपाल भी भूखा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। वो अपनी माँ की परेशानी समझता था। वो बस चुपचाप कोने में बैठा था। देवदास उस दिन जंगल से बहुत देर से लौटा। उसे बहुत कम लकड़ियां मिली थी। सूरज तेज था, उसे बहुत प्यास लगी थी, उसका सिर चकरा रहा था। वो किसी तरह से लकड़ियों का एक छोटा गट्ठर बनाकर लाया था। उसने बाजार में जाकर उन्हें बेचने की कोशिश की। वो एक दुकानदार के पास गया। दुकानदार ने लकड़ियां देखी और कहा, इतनी कम लकड़ियां, इनका क्या करूंगा। देवदास ने विनती की, सेठ जी कृपा करके ले लीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। दुकानदार ने कहा, नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, जाओ किसी और को बेचो। देवदास वहां से दूसरी दुकान पर गया, वहां भी वही जवाब मिला। इस तरह से वो कई दुकानों पर गया, लेकिन कोई भी खरीदने वाला नहीं मिला। शाम हो गई, बाजार में दुकानें बंद होने लगीं, व्यापारी अपना सामान समेटने लगे। देवदास बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, आज तो घर में बच्चे बहुत भूखे होंगे, आज अगर मैं कुछ नहीं ले गया तो पता नहीं क्या होगा। वह दुखी मन से बाजार में खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु कृपा कीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, कोई तो इन लकड़ियों को खरीद ले। वह दुखी मन से घर लौटने के लिए बाजार से बाहर निकला। रास्ते में उसे एक सेठ मिला। यह सेठ बाजार का एक बड़ा व्यापारी था। उसके पास बहुत धन दौलत था, लेकिन वो बहुत कंजूस था। वह हमेशा कम दाम में सामान खरीदने की कोशिश करता था। सेठ ने देवदास को देखा। उसने देखा कि देवदास के सिर पर लकड़ियों का गट्ठर है। सेठ ने सोचा कि शाम हो गई है और इस गरीब को जरूरत होगी तो मैं बहुत कम दाम में लकड़ियां खरीद सकता हूं। सेठ ने देवदास को रोका और बोला, अरे लकड़हारे रुको, तुम्हारे पास लकड़ियां हैं क्या। देवदास को जैसे जान में जान आई। उसे लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली। उसने कहा, हाँ सेठ जी मेरे पास लकड़ियां हैं। सेठ ने लकड़ियों को देखा, फिर पूछा, कितने की दोगे। देवदास ने कहा, सेठ जी जितना आप उचित समझें, मुझे बहुत जरूरत है। सेठ ने मन में सोचा कि ये तो बहुत परेशान लग रहा है, इससे तो मैं बहुत कम दाम में ले सकता हूं। सेठ ने बहुत कम दाम बताए। वे दाम इतने कम थे कि उनसे एक आदमी का भी पेट नहीं भर सकता था। उससे केवल आधा किलो आटा ही आ सकता था। देवदास का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि इतने कम पैसों से क्या होगा, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। अब रात हो रही थी, कोई दूसरा खरीदार नहीं मिलेगा और घर में बच्चे बहुत भूखे हैं, कुछ तो ले जाना होगा। उसने मन महसूस कर वे पैसे ले लिए और लकड़ियां सेठ को दे दी। सेठ बहुत खुश हुआ। वो सोच रहा था कि आज उसने बहुत सस्ते में लकड़ियां खरीद ली। देवदास ने एक दुकान से आधा किलो आटा खरीदा। दुकानदार ने आटा तौलकर एक कागज में लपेट कर दिया। देवदास ने उस आटे को संभाल कर रखा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका मन बहुत भारी था। वो सोच रहा था कि आधा किलो आटे से क्या होगा, 4 लोगों का परिवार है, इससे तो एक वक्त का भी ठीक से नहीं होगा। लेकिन कोई चारा नहीं था। वह धीरे धीरे चलता रहा। उसके पैरों में थकान थी। पूरे दिन भूखे रहने से शरीर में ताकत नहीं बची थी। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बच्चे रो रहे थे। राधा जोर जोर से रो रही थी। गोपाल चुपचाप आंसू बहा रहा था। उसकी पत्नी तुलसी बच्चों को चुप करा रही थी। तुलसी ने जब अपने पति को देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जगी। देवदास ने आटे की पोटली निकाली और तुलसी को दी। तुलसी ने देखा कि बहुत कम आटा है। उसका मन दुखी हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि उसके पति ने बहुत कोशिश की होगी। उसने कहा, कोई बात नहीं, यही बहुत है। तुलसी ने जल्दी से चूल्हा जलाया। घर में लकड़ी नहीं थी तो उसने सूखी पत्तियां और टहनियां इकट्ठी की और उनसे आग जलाई। फिर उसने आटे में पानी और थोड़ा नमक मिलाया। घर में तेल नहीं था, नमक भी बहुत कम बचा था। उसने आटा गूंधा और 2 छोटी सी रोटियां बनाई। बस इतनी ही आटा थी कि 2 छोटी रोटियां बन सकें। रोटियां इतनी छोटी थी कि शायद एक आदमी के लिए भी काफी नहीं थी, लेकिन यही सब था जो उनके पास था। तुलसी ने वे रोटियां थाली में रखी। फिर उसने बच्चों को बुलाया। गोपाल और राधा दौड़कर आए। उन्होंने रोटियां देखी। भूख के मारे उनकी जान में जान आई। तुलसी ने दोनों रोटियां तोड़ तोड़ कर बच्चों को खिला दी। बच्चों ने बड़ी भूख से रोटियां खाई,
लेकिन रोटियां इतनी छोटी थी कि उनका पेट नहीं भरा, फिर भी उन्हें थोड़ी राहत मिली। बच्चों की भूख थोड़ी सी शांत हुई, लेकिन देवदास और तुलसी भूखे रह गए। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, बच्चों का पेट भर गया, यही बहुत है। हम बड़े लोग हैं, हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन मासूम बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। उन्होंने केवल पानी पिया और रात को सो गए। लेकिन भूख की वजह से उन्हें नींद नहीं आई। पेट में दर्द हो रहा था, शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन वे चुपचाप पड़े रहे। रात में देवदास अपनी पत्नी से बोला, तुलसी, कल मंगलवार है। तुलसी ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं भी व्रत रखूंगी। देवदास ने कहा, मैं कल मंदिर जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुलसी ने चिंता से कहा, लेकिन घर में प्रसाद के लिए कुछ भी नहीं है, न गुड़ है न चने हैं। आपके यहाँ कुमकुम में ही ना में ले जाओगे। देवदास ने गहरी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं तुलसी, मैं खाली हाथ ही चला जाऊंगा। हनुमान जी तो दिल देखते हैं, प्रसाद नहीं। उन्हें तो केवल हमारी भक्ति चाहिए। हमारे पास भले ही देने को कुछ नहीं है, लेकिन हमारा दिल तो साफ है। हमें लिए आप पत्ती का रहे, उन्हें अपनी श्रद्धा और भक्ति चढ़ा देंगे, यही हमारा प्रसाद होगा। तुलसी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, हनुमान जी तो सब जानते हैं, वे जानते हैं कि हम कितनी मुसीबत में हैं, वे जरूर हमारी सुनेंगे। देवदास ने कहा, हाँ तुलसी, मुझे पूरा विश्वास है, हनुमान जी संकट मोचन है, वे हमें इस संकट से जरूर निकालेंगे, बस हमें धैर्य रखना है। दोनों ने एक दूसरे को सांत्वना दी और फिर सोने की कोशिश की। अगला दिन मंगलवार था। देवदास सुबह 3 बजे उठा। बाहर अभी अंधेरा था, चारों ओर सन्नाटा था, केवल झींगुरों की आवाज आ रही थी। देवदास ने अपनी चटाई छोड़ी और उठ खड़ा हुआ। उसने कुएं पर जाकर स्नान किया। पानी ठंडा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने ध्यान से स्नान किया। फिर वह घर आया। घर में नए कपड़े तो थे नहीं, सारे कपड़े पुराने और फटे थे। उसने जो कपड़े थोड़े साफ थे वही पहन लिए। फिर वो नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर की ओर चल पड़ा। बाहर अभी भी अंधेरा था, कोई रास्ते पर नहीं था। देवदास अकेला चल रहा था। उसके मन में केवल हनुमान जी का नाम था। नगर के बाहर जाने के लिए एक लंबा रास्ता था। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था। अंधेरे में चलना और भी मुश्किल था। कहीं पत्थर थे, कहीं गड्ढे थे। देवदास सावधानी से चल रहा था, लेकिन कई बार उसके पैरों में पत्थर लग जाते थे, कांटे चुभ जाते थे, पैरों से खून निकलने लगा। लेकिन वह रुका नहीं, वह चलता रहा। उसके मन में केवल हनुमान जी का नाम था। वो चलते चलते हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, भरणौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। वह पूरी तल्लीनता से पाठ कर रहा था। उसकी आवाज में इतनी भक्ति थी कि सुनकर मन प्रसन्न हो जाता। वह इतना तल्लीन था कि उसे रास्ते की तकलीफ का भी पता नहीं चल रहा था। करीब 1 घंटे चलने के बाद वो उस पुराने मंदिर के पास पहुंचा। तब तक सुबह होने लगी। इसके लिए तल्लीनता से पाठ कर रहा थी। पूरब की ओर आसमान में हल्की लालिमा आ गई थी। पक्षी चहचहाने लगे थे। मंदिर बहुत ही जर्जर हालत में था। रात की बारिश और हवा से उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। उसकी दीवारें टूट गई थी, दीवारों पर काई लग गई थी, छत के कुछ हिस्से गिर गए थे। मंदिर के आसपास जंगली झाड़ियां उगाई थी, मकड़ी के जाले लगे हुए थे। लेकिन हनुमान जी की मूर्ति अभी भी वहां विराजमान थी। वह मूर्ति बहुत पुरानी थी, उस पर धूल जम गई थी, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी दिव्यता थी। जब सुबह की पहली किरण मूर्ति पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे मूर्ति चमक उठी हो। देवदास ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। उसने सबसे पहले मंदिर के सामने माथा टेका। फिर उसने मूर्ति के आसपास की सफाई की। वहां सूखी पत्तियां पड़ी थीं, धूल थी। देवदास ने सब साफ किया। फिर उसने पास के कुएं से जल लाकर मूर्ति को स्नान कराया। उसने बहुत प्यार से मूर्ति पर जल चढ़ाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी छोटे बच्चे को नहला रहा हो। उसके पास सिंदूर के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपनी जेब टटोली। उसमें थोड़ा सा पुराना सिंदूर बचा हुआ था जो पिछली बार से था। उसने वो निकाला और बड़ी श्रद्धा से हनुमान जी के चरणों में लगा दिया। उसके पास प्रसाद के लिए कुछ नहीं था। न फूल थे, न गुड़ था,
ना चने थे, उसके पास कुछ भी नहीं था। देवदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने हनुमान जी से कहा, प्रभु मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिल आपका है, मेरी श्रद्धा आपकी है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। फिर वो वहीं बैठ गया और आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। वो इतनी तल्लीनता से पाठ कर रहा था कि उसे आसपास की कोई भी खबर नहीं थी। उसका पूरा ध्यान केवल हनुमान जी पर था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, हे प्रभु मेरी सुन लीजिए, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। पूरा आधा घंटा बीत गया। देवदास पाठ करता रहा। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में आंसू थे, उसका गला भर आया था। वह हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु आप तो संकट मोचन हैं, आप तो दीनों के रक्षक हैं, आप तो भक्त वत्सल हैं। मैं जानता हूं कि आप सब देख रहे हैं, आप जानते हैं कि मैं कितनी मुसीबत में हूं। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, वे रो रो कर मुझसे खाना मांगते हैं, लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं है। हे प्रभु मैं आपसे धन दौलत नहीं मांग रहा, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना मांगता हूं कि मेरे बच्चों को भूखा मत रहने दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मासूम बच्चों को रोज 2 वक्त का खाना मिल जाए, बस इतनी कृपा कर दीजिए। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिल साफ है, मैं आपका सच्चा भक्त हूं, कृपया मेरी सुन लीजिए। देवदास का गला भर आया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो रोने लगा। उसने अपना सिर हनुमान जी के चरणों में रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। हो उस वीरान मंदिर में केवल उसके रोने की आवाज गूंज रही थी। वह इतना रोया कि उसकी सारी ताकत निकल गई। रोते रोते उसका गला सूख गया, आंखों से आंसू बहते रहे। वह रोता रहा। उसका पूरा दुख, पूरी पीड़ा, पूरी निराशा उन आंसुओं में बह रही थी। वह इतना रोया कि रोते रोते बेहोश सा हो गया। उसे नहीं पता कितनी देर बीत गई। वह बस वहीं हनुमान जी के चरणों में गिरा पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, शरीर शिथिल था। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। एक कोमल स्पर्श, एक शीतल स्पर्श, ऐसा स्पर्श जिससे उसके शरीर में एक अजीब सी शांति और ऊर्जा आ गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। पहले तो उसे धुंधला दिखा, फिर धीरे धीरे उसकी नजर साफ हुई। उसने देखा कि सामने एक बहुत ही बूढ़ा साधु खड़ा है। वह साधु बहुत ही अद्भुत दिख रहा था। वह बहुत ही दुबला पतला था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उसके बाल सफेद थे और बहुत लंबे थे। बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। उसकी दाढ़ी भी बहुत लंबी थी। दाढ़ी बिल्कुल सफेद थी और छाती तक लटक रही थी। उसने भगवा वस्त्र पहना हुआ था। वस्त्र बहुत पुराना था, लेकिन साफ था। उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी थी। उसके माथे पर तिलक लगा हुआ था। उसकी आंखें बहुत गहरी थी। जब देवदास ने उन आंखों में देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वे आंखें उसके दिल तक देख रही हैं। साधु के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। उसके पूरे व्यक्तित्व से एक शांति और पवित्रता झलक रही थी। देवदास घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसने तुरंत साधु को प्रणाम किया। उसने दोनों हाथ जोड़े और सिर झुका दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। फिर साधु ने पूछा, बेटा तुम यहां क्यों रो रहे थे, तुम्हें क्या कष्ट है? देवदास ने कहा, बाबा मैं अपने दुख हनुमान जी को सुना रहा था। साधु ने पूछा, क्या दुख है तुम्हारा बेटा, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। देवदास की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई। उसने बताया कि कैसे वो एक गरीब लकड़हारा है, कैसे उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं, कैसे वो रोज मेहनत करता है लेकिन फिर भी परिवार का पेट नहीं भर पाता, कैसे अकाल पड़ गया है और उसका काम भी नहीं चल रहा, कैसे उसके बच्चे भूखे रहते हैं और रो रो कर खाना मांगते हैं, कैसे कल उसके घर में केवल आधा किलो आटा था और उससे बस 2 छोटी रोटियां बनी जो बच्चों को खिला दी और वो खुद और उसकी पत्नी भूखे रह गए। देवदास बताते बताते फिर से रोने लगा। साधु ने ध्यान से सब सुना। उसके चेहरे पर करुणा के भाव आए। फिर उसने कहा, बेटा तुम्हारी कहानी सुनकर मेरा मन भी दुखी हो गया, लेकिन बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति मैंने देखी है, तुम सच्चे भक्त हो। हनुमान जी तुम्हारी पुकार सुन चुके हैं।
देवदास ने आश्चर्य से पूछा, सच बाबा, क्या हनुमान जी ने सच में मेरी सुन ली? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, हनुमान जी सबकी सुनते हैं, खासकर अपने सच्चे भक्तों की। तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, तुम्हारा दिल साफ है, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तुमने कभी बेईमानी नहीं की, इतनी गरीबी में भी तुमने अपना धर्म नहीं छोड़ा। हनुमान जी ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन बेटा, तुम्हें एक काम करना होगा। देवदास ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम बाबा? आप बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं कोई भी काम करूंगा, आप बस बताइए। साधु ने गंभीर होकर कहा, बेटा, तुम्हें एक विशेष व्रत करना होगा। ये व्रत बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन इसमें तुम्हारी परीक्षा भी होगी। तुम्हें लगातार 21 मंगलवार तक हनुमान जी का व्रत रखना होगा। हर मंगलवार को तुम्हें यहाँ इस मंदिर में आकर हनुमान जी की पूजा करनी होगी। तुम्हें सुबह स्नान करके आना होगा, तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, तुम्हें पूरे दिन व्रत रखना होगा, शाम को प्रसाद लेकर ही व्रत खोलना होगा। तुम्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करना होगा। बीच में कभी भी नागा नहीं करना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, तुम्हें अपना व्रत नहीं तोड़ना। अगर तुमने ये व्रत पूरा कर लिया तो तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हें हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। देवदास ने तुरंत हामी भर दी। उसने कहा, बाबा, मैं जरूर ये व्रत करूंगा, मुझे बस हनुमान जी की कृपा चाहिए। मैं 21 मंगलवार तक हर हाल में व्रत रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगा। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु बेटा, तुम्हारा संकल्प पूरा होगा, हनुमान जी तुम पर कृपा करेंगे। फिर साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा पोटला निकाला। पोटला कपड़े में लिपटा हुआ था। साधु ने वो पोटला देवदास की ओर बढ़ाया और कहा, बेटा, इसमें थोड़ा सा प्रसाद है, इसे लेकर जाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। ये प्रसाद हनुमान जी का है, इसे खाने से तुम्हारी सारी भूख मिट जाएगी। देवदास ने वो पोटला लिया, उसका मन कृतज्ञता से भर गया। उसने साधु के चरण छुए। उसने कहा, बाबा, आपकी बहुत कृपा, आपने मुझ गरीब पर बहुत उपकार किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह मेरा उपकार नहीं है, ये तो हनुमान जी की कृपा है। तुम बस अपना व्रत पूरा करना, सब ठीक हो जाएगा। जय हनुमान। जब देवदास ने सिर उठाया तो वह साधु वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था। देवदास ने चारों तरफ देखा, लेकिन साधु कहीं नजर नहीं आया। मंदिर के आसपास केवल खाली जगह थी, साधु कहीं भी नहीं था, वो जैसे हवा में गायब हो गया था। देवदास को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? अभी तो बाबा यहीं थे, वे कहाँ चले गए? वो इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकते हैं? फिर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, शायद वो कोई साधारण साधु नहीं था, शायद वो कोई सिद्ध पुरुष था, या शायद वह स्वयं हनुमान जी ही थे जो मुझे दर्शन देने आए थे। ये सोचते ही देवदास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसका पूरा शरीर रोमांचित हो गया, उसके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसने फिर से हनुमान जी की मूर्ति को देखा। उसे लगा कि मूर्ति के चेहरे पर एक मुस्कान है। देवदास ने फिर से हनुमान जी को प्रणाम किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी बहुत कृपा, आप मुझ गरीब पर बहुत दयालु हैं। मैं आपका आभारी हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं 21 मंगलवार का व्रत जरूर पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरा संकल्प है। फिर देवदास ने उस पोटले को संभाल कर रखा और घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में अब एक नई आशा जगी थी, एक नया विश्वास जगा था। वो सोच रहा था कि हनुमान जी ने उसकी सुन ली है, अब सब ठीक हो जाएगा। जब देवदास घर पहुंचा तो सूरज निकल आया था। उसकी पत्नी तुलसी और बच्चे गोपाल और राधा उसका इंतजार कर रहे थे। तुलसी चिंतित थी, वो सोच रही थी कि इतनी देर क्यों हो गई। जब देवदास घर में घुसा तो सबने राहत की सांस ली। गोपाल और राधा अपने पिता के पास दौड़े। देवदास ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। फिर उसने उन्हें सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे मंदिर में एक साधु आए थे, कैसे उन्होंने उसे 21 मंगलवार का व्रत करने को कहा, कैसे उन्होंने प्रसाद दिया और फिर कैसे वे अचानक गायब हो गए। तुलसी ने सब सुना, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, यह तो हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है। वे साधु जरूर कोई देवदूत होंगे या शायद स्वयं हनुमान जी ही होंगे। देवदास ने कहा, हाँ, मुझे भी यही लगता है।
चलो अब इस प्रसाद को खोलते हैं। देवदास ने वह पोटला खोला। जैसे ही उसने पोटला खोला, पूरे घर में एक मधुर खुशबू फैल गई, एक ऐसी खुशबू जो पहले कभी नहीं आई थी। बच्चे खुश हो गए। उन्होंने पूछा, पिताजी ये क्या है? देवदास ने देखा कि पोटले में बहुत सारा गुड़ और चने का प्रसाद था। प्रसाद बिल्कुल ताजा था, गुड़ बहुत अच्छी क्वालिटी का था, चने भुने हुए और सुनहरे थे। देवदास को आश्चर्य हुआ कि इतना सारा प्रसाद इस छोटे से पोटले में कैसे आया। पोटला तो बहुत छोटा था, लेकिन इसमें इतना प्रसाद था कि 10 लोग खा सकते थे। यह भी एक चमत्कार था। बच्चे बहुत खुश हुए, उनकी आंखों में चमक आ गई। तुलसी ने प्रसाद को एक थाली में निकाला, फिर उसने सबको बांट दिया। पहले बच्चों को दिया। गोपाल और राधा ने बड़े चाव से प्रसाद खाया। प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट था और अजीब बात थी कि थोड़े से प्रसाद से ही बच्चों का पेट भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पूरा भोजन कर लिया हो। उनके चेहरों पर खुशी आ गई, उनकी कमजोरी जैसे दूर हो गई। फिर देवदास और तुलसी ने प्रसाद खाया। उन्हें भी वही अनुभव हुआ, थोड़े से प्रसाद से ही उनका पेट भर गया। उनके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई, सारी थकान दूर हो गई। यह हनुमान जी के प्रसाद का चमत्कार था। देवदास ने उस दिन से 21 मंगलवार का व्रत शुरू कर दिया। यह पहला मंगलवार था। उसने मन में संकल्प लिया, हे हनुमान जी, मैं आज से 21 मंगलवार तक आपका व्रत रखूंगा। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ये व्रत पूरा कर सकूं। हर मंगलवार को वो सुबह उठता, स्नान करता और मंदिर जाता। पूरे दिन निराहार रहता और शाम को प्रसाद लेकर ही व्रत खोलता। जो थोड़ा सा प्रसाद साधु ने दिया था वो अजीब तरीके से खत्म नहीं हो रहा था। हर मंगलवार को वो उसमें से थोड़ा लेकर जाता था और हनुमान जी को चढ़ाता था, फिर उसी को प्रसाद के रूप में खाता था। लेकिन प्रसाद कभी खत्म नहीं होता था। ये भी हनुमान जी का चमत्कार था। पहले कुछ मंगलवार तो सब ठीक चला। देवदास नियम से व्रत रखता रहा, मंदिर जाता था, पूजा करता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था। लेकिन धीरे धीरे परीक्षा की घड़ी आने लगी। 5वें मंगलवार को ऐसा हुआ कि देवदास बहुत बीमार पड़ गया। रविवार की रात को ही उसे तेज बुखार आ गया। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वह बेचैन रहा, कभी ठंड लगती थी तो कभी गर्मी। उसका सिर भारी हो गया था, शरीर में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर को पीट दिया हो। सोमवार को भी बुखार नहीं उतरा, बल्कि और बढ़ गया। देवदास बिस्तर पर पड़ा रहा, वो उठ नहीं सकता था। शरीर में इतनी कमजोरी आ गई थी कि वो हिल भी नहीं सकता था। तुलसी बहुत चिंतित थी। उसने कहा, अरे ये क्या हो गया, इतना तेज बुखार कैसे आ गया? उसने देवदास के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी, लेकिन बुखार नहीं उतरा। मंगलवार की सुबह हुई। देवदास का बुखार अभी भी बहुत तेज था। उसका शरीर टूट रहा था, जबड़े में दर्द हो रहा था, आंखें लाल हो गई थी। तुलसी ने चिंता से कहा, आज आप मंदिर मत जाइए, आप इतने बीमार हैं, घर पर ही पूजा कर लीजिए, हनुमान जी समझ जाएंगे। लेकिन देवदास ने कहा, नहीं तुलसी, मैंने संकल्प लिया है, मुझे नागा नहीं करना। मैंने हनुमान जी से वादा किया है कि मैं हर मंगलवार को मंदिर जाऊंगा, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। तुलसी ने कहा, लेकिन आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप इसको हालत में कैसे जाओगे, रास्ता इतना लंबा है। देवदास ने कहा, तुलसी, भक्ति में बहाने नहीं होते। हनुमान जी ने मेरी परीक्षा ली है, अगर मैं आज नहीं गया तो मेरी भक्ति कैसी, मुझे जरूर जाना होगा। ये कहकर देवदास उठने की कोशिश करने लगा। उसे उठने में बहुत मुश्किल हो रही थी, शरीर साथ नहीं दे रहा था। लेकिन उसने हिम्मत की, उसने किसी तरह उठकर बैठने की कोशिश की। चक्कर आ रहे थे, सब कुछ घूम रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। तुलसी ने उसे सहारा दिया। देवदास ने किसी तरह खड़ा होने की कोशिश की, पैर कांप रहे थे, लेकिन वह नहीं रुका। उसने कहा, तुलसी मुझे कुएं तक ले, जो है गाड़ी बनाए, चलो मुझे स्नान करना है। तुलसी ने उसे सहारा देकर कुएं तक पहुंचाया। देवदास ने ठंडे पानी से स्नान किया। ठंडे पानी से शरीर और कांपने लगा, लेकिन उसने पूरा स्नान किया। फिर वह लड़खड़ाते हुए मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत तकलीफ हुई। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो गिर जाएगा। कई बार उसे चक्कर आए। उसने किसी पेड़ का सहारा लिया, थोड़ी देर रुका, फिर चला, फिर चक्कर आए, फिर रुका। इस तरह रुकते रुकते लड़खड़ाते हुए वो किसी तरह मंदिर पहुंचा।
जब वो मंदिर में घुसा तो उसके पैर जवाब दे गए। वो वहीं हनुमान जी की मूर्ति के सामने गिर पड़ा। उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो बैठ सके, वो वहीं लेटा रहा। उसने वहीं लेटे लेटे हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन वो पाठ करता रहा, पूरा पाठ किया। फिर उसने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज ठीक से पूजा नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपके पास आया, मैंने अपना वादा निभाया, अब आप जैसा चाहें करें। ये कहकर देवदास की आंखें बंद हो गईं, वो बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसने महसूस किया कि उसका बुखार उतर चुका था, शरीर में हल्कापन था, दर्द खत्म हो गया था। वो आश्चर्य से उठ बैठा, उसने अपने माथे पर हाथ रखा, बुखार बिल्कुल नहीं था, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। यह हनुमान जी का चमत्कार था। देवदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु आपकी बहुत कृपा, आपने मुझे ठीक कर दिया। जब वो घर लौटा तो तुलसी को विश्वास नहीं हुआ। वो बोली, ये कैसे हो गया, इतना तेज बुखार था। देवदास ने कहा, यह हनुमान जी की कृपा है, उन्होंने मेरी परीक्षा ली और मुझे ठीक कर दिया। 10वें मंगलवार को एक और परीक्षा आई। उस दिन सुबह से ही मौसम खराब था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी, लग रहा था कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। सुबह 6 बजे से ही बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की हल्की फुहारें आईं, फिर धीरे धीरे बारिश तेज होती गई। दोपहर तक तो ऐसी बारिश हुई कि कुछ दिखाई नहीं देता था। पानी की धाराएं गिर रही थीं, आंधी भी चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, टहनियां टूट रही थी, बिजली कड़क रही थी, आकाश में बिजली की तेज चमक दिखती थी और फिर जोर का धमाका होता था। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आ गई हो। तुलसी ने देवदास से कहा, आज तो मौसम बहुत खराब है, इतनी तेज बारिश हो रही है, आप घर पर ही रहिए, आज मंदिर मत जाइए, हनुमान जी समझ जाएंगे। लेकिन देवदास ने कहा, नहीं तुलसी, मैंने संकल्प लिया है, मौसम चाहे जैसा भी हो मुझे जाना ही होगा। कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, हनुमान जी मेरी रक्षा करेंगे। बच्चों ने भी कहा, पिताजी आज मत जाइए, इतनी बारिश है। लेकिन देवदास नहीं माना। वो अपने पुराने फटे कपड़े पहनकर बारिश में निकल पड़ा। बाहर निकलते ही वो पूरी तरह भीग गया। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आंखें बंद करके आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में कीचड़ हो गई थी, पानी बह रहा था, उसके पैर कीचड़ में धंस जाते थे। कई बार वो फिसला और गिर गया, उसके कपड़े कीचड़ से सन गए, लेकिन वो उठा और फिर चलने लगा। ठंडी हवा चल रही थी, उसका शरीर कांप रहा था, दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन देवदास नहीं रुका, वो चलता रहा, मन में हनुमान जी का नाम जपता रहा, जय हनुमान जय हनुमान। किसी तरह वो मंदिर पहुंचा। मंदिर की हालत और भी खराब हो गई थी। छत से पानी टपक रहा था, दीवारों से पानी बह रहा था, मंदिर का फर्श पानी से भरा हुआ था। लेकिन अजीब बात थी कि जहां हनुमान जी की मूर्ति थी वहां बिल्कुल सूखा था। मूर्ति के आसपास एक बूंद भी पानी नहीं था। यह भी एक चमत्कार था। देवदास ने पूजा की, उसने भीगे हुए कपड़ों में ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। जब वो वापस लौटने लगा तो अचानक कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकला, बारिश रुक गई, बिल्कुल रुक गई, एक बूंद भी नहीं गिरी। बादल छंटने लगे, आसमान साफ होने लगा, कुछ ही मिनटों में धूप निकल आई। देवदास आश्चर्य से आसमान की ओर देखने लगा। ये फिर से हनुमान जी का चमत्कार था। वह खुश होकर घर लौटा। 15वें मंगलवार को सबसे बड़ी परीक्षा आई। ये परीक्षा देवदास की आस्था की सबसे कठिन परीक्षा थी। उस सोमवार को एक अमीर सेठ देवदास के पास आया। यह सेठ नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसका नाम लक्ष्मी चंद था। सेठ लक्ष्मी चंद को अपने नए घर के लिए बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत थी। उसने देवदास को बुलाया। देवदास सेठ के घर गया। सेठ का घर बहुत बड़ा और सुंदर था। संगमरमर के फर्श थे, दीवारों पर सुंदर चित्र लगे थे, नौकर चाकर थे। देवदास ने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा था। सेठ ने देवदास से कहा, तरह देखो लकड़हारे, मुझे अपने नए घर के लिए बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत है। मुझे 100 गट्ठर लकड़ियां चाहिए। अगर तुम कल यानी मंगलवार को सुबह से शुरू करके शाम तक मुझे 100 गट्ठर लकड़ियां काट कर दे दो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारा 1 महीने का खर्चा चल जाएगा। देवदास के सामने बहुत बड़ी दुविधा आ गई। एक तरफ उसका व्रत था, मंगलवार को उसे मंदिर जाना था,
व्रत रखना था, लेकिन दूसरी तरफ इतना बड़ा काम था जिससे उसके परिवार को बहुत राहत मिल सकती थी। 1 महीने के खर्चे के पैसे मिल जाते, घर में अनाज आएगा, 2 से बार मंदिर में ला जाता, बच्चों को भरपेट खाना मिल जाता। देवदास बहुत सोच में पड़ गया। उसने कहा, सेठ जी मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए, मैं कल सुबह आपको जवाब दूंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, लेकिन देर मत करना, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं किसी और को दे दूंगा। देवदास घर आया, उसका मन बहुत भारी था। उसने घर आकर अपनी पत्नी से सलाह की। तुलसी ने कहा, स्वामी ये तो बहुत अच्छा मौका है, इतना काम तो आपको पहले कभी नहीं मिला और इतने पैसे मिलेंगे कि हम 1 महीने तक चैन से रह सकेंगे, लेकिन आज मंगलवार है, आप क्या करेंगे? देवदास कुछ देर करने 4 करने के लिए सोचता रहा। उसके मन में बहुत द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ परिवार की जरूरत थी, बच्चों को खाना चाहिए था, दूसरी तरफ उसका हनुमान जी से किया हुआ वादा था, उसका संकल्प था। वो बहुत देर सोचता रहा, फिर उसने निर्णय लिया। उसने कहा, नहीं तुलसी, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगा, धन तो आता जाता रहेगा, आज मिला नहीं तो कल मिल जाएगा, लेकिन भगवान का विश्वास एक बार टूट गया तो फिर नहीं मिलता। मैंने हनुमान जी को वचन दिया है, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। तुलसी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अगले दिन मंगलवार की सुबह देवदास सेठ के पास गया। उसने कहा, सेठ जी माफ कीजिए, मैं आज ये काम नहीं कर सकता, आज मेरा व्रत है, मुझे मंदिर जाना है, कल से मैं काम शुरू कर दूंगा। सेठ को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, क्या कहा? व्रत तो मुंह में बांधता काबजा काब सेठ कर जाता। जैसे मूर्ख इंसान मैंने नहीं देखे। तुम्हें इतना बड़ा काम मिल रहा है, इतने पैसे मिल रहे हैं, और तुम व्रत की बात कर रहे हो। तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारे पास खाने को नहीं है, और तुम व्रत रखोगे? कैसे बेवकूफ हो तुम। ठीक है मत करो, और तुम व्रत मैं किसी और को दे दूंगा, जाओ यहां से। देवदास चुपचाप वहां से चला आया। उसका मन दुखी था, लेकिन उसे अपने निर्णय पर पछतावा नहीं था। वो जानता था कि उसने सही किया है। उस दिन उसने सुबह मंदिर जाकर पूजा की। उसने हनुमान जी को बताया, प्रभु आज मुझे बहुत बड़ा काम मिला था, बहुत पैसे मिलते, लेकिन मैंने आपका व्रत नहीं छोड़ा, मैं आपके पास आया हूं, अब आप जो भी करेंगे वही मुझे मंजूर है। उसने पूरा दिन व्रत रखा। शाम को जब वो घर लौट रहा था तो रास्ते में एक अजीब घटना हुई। उसे सड़क के किनारे एक बड़ा सा थैला पड़ा मिला। थैला बहुत भारी था। देवदास ने आसपास देखा कि कोई तो होगा जिसका ये थैला है, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल सूनी थी। उसने सोचा कि शायद किसी का गिर गया होगा। उसने थैले को उठाने की कोशिश की। थैला बहुत भारी था। उसने थैले को खोलकर देखा। उसके अंदर देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। थैले में बहुत सारा अनाज भरा हुआ था, चावल, दाल, गेहूं, आटा, सब कुछ। इतना अनाज था कि महीने भर तक चल सकता था। देवदास को विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से चारों तरफ देखा कि ये किसका है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये हनुमान जी ने ही भेजा है, ये उनका आशीर्वाद है। वो खुश होकर उस थैले को घर ले आया। घर में सब बहुत खुश हुए। तुलसी ने कहा, देखिए हनुमान जी ने हमें निराश नहीं किया, आपने उनका व्रत नहीं छोड़ा तो उन्होंने आपको इससे भी ज्यादा दिया। अब उनके पास कई दिनों के लिए खाने का सामान था। ये हनुमान जी की कृपा थी। इस तरह नहीं तपस्या जो देवदास की परीक्षाएं चलती रही, लेकिन वह हर बार सफल हुआ। हर परीक्षा में उसने अपनी भक्ति को प्रमाणित किया। समय बीतता गया और आखिरकार 21वां मंगलवार आ गया। ये बहुत खास दिन था। ये देवदास के संकल्प का अंतिम दिन था। देवदास ने इस दिन के लिए विशेष तैयारी की थी। उसने पिछले कुछ हफ्तों से थोड़े थोड़े पैसे बचा बचा कर रखे थे। उसने सोचा था कि 21वें मंगलवार को वो विशेष पूजा करेगा। उसने कुछ पैसों से नए कपड़े खरीदे, सफ़ेद कुर्ता और धोती खरीदी। ये पहली बार था जब उसके पास नए कपड़े थे। उसने प्रसाद के लिए अच्छा गुड़ और चने खरीदे। उसने फूल भी खरीदे, लाल गुलाब के फूल, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बहुत पसंद है। उसने एक नया सिंदूर का डिब्बा भी खरीदा। उसने अगरबत्ती और कपूर भी खरीदा। उसने अपने परिवार को भी साथ लेने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि बहुत खास दिन है, इसलिए पूरा परिवार साथ जाना चाहिए। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी नए कपड़े खरीदे। बहुत सस्ते कपड़े थे, लेकिन फिर भी नए थे।
21वें मंगलवार की सुबह पूरा परिवार बहुत जल्दी उठा। अभी अंधेरा था। सबने स्नान किया, सबने नए कपड़े पहने। गोपाल और राधा बहुत खुश थे। उन्होंने पहली बार नए कपड़े पहने थे। राधा खुशी से उछल रही थी। वो बार बार अपनी फ्रॉक देख रही थी। गोपाल भी बहुत खुश था। तुलसी ने भी नई साड़ी पहनी, वो बहुत सुंदर लग रही थी। देवदास ने अपने नए कपड़े पहने, सब तैयार हो गए। फिर देवदास ने पूजा का सामान एक थैले में रखा, फूल, प्रसाद, सिंदूर, अगरबत्ती, सब कुछ। फिर सब मिलकर मंदिर की ओर चल पड़े। बच्चे पहली बार मंदिर जा रहे थे, इसलिए बहुत खुश थे। वे रास्ते में कूदते फांदते जा रहे थे। छोटी राधा ने पूछा, पिताजी हनुमान जी कैसे दिखते हैं? देवदास ने कहा, बेटी हनुमान जी बहुत ताकतवर है, वे बहुत दयालु हैं, वे अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। गोपाल ने पूछा, पिताजी क्या हनुमान जी हमें दर्शन देंगे? देवदास ने कहा, बेटा अगर तुम सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो जरूर देंगे। धीरे धीरे सुबह हो गई, सूरज निकल गए। मारा तुम्हें पास पदी कर आया। पक्षी चहचहाने लगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत सुहावना था। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। मंदिर जो पहले टूटा फूटा और जर्जर था, अब बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रातों रात मंदिर की सफाई कर दी हो। दीवारें साफ थीं, फर्श साफ था, कोई धूल नहीं थी, कोई जंगली झाड़ियां नहीं थी। मूर्ति एकदम चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अभी अभी मूर्ति को स्नान कराया हो। मंदिर में एक अलग ही सुगंध थी, एक दिव्य सुगंध, ऐसी सुगंध जो पहले कभी नहीं थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। देवदास और उसका परिवार आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। तुलसी ने कहा, यह कैसे हो गया? इतनी सफाई किसने की? देवदास ने कहा, यह भी हनुमान जी का चमत्कार है, चलो अंदर चलते हैं। वे सब मंदिर के अंदर गए। बच्चों ने पहली बार हनुमान जी की मूर्ति देखी। उनकी आंखें बड़ी बड़ी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। राधा ने धीरे से कहा, माँ देखो हनुमान जी कितने बड़े हैं। गोपाल ने हाथ जोड़कर मूर्ति को प्रणाम किया। तुलसी भी भावुक हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने साल हो गए थे, लेकिन वो कभी मंदिर नहीं आ पाई थी, आज पहली बार आई थी। देवदास ने बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की। उसने सबसे पहले मूर्ति पर जल चढ़ाया, फिर उसने सिंदूर लगाया, फिर उसने फूल चढ़ाए, एक एक करके सारे फूल चढ़ाए। फिर उसने अगरबत्ती जलाई, मंदिर में अगरबत्ती की सुगंध फैल गई। फिर उसने प्रसाद रखा, गुड़ और चने का प्रसाद। फिर उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस बार उसकी आवाज में और भी ज्यादा भक्ति थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी साथ में बैठे थे। सब ने मिलकर पाठ किया। पूरे मंदिर में हनुमान चालीसा की आवाज गूंज रही थी। जब पाठ समाप्त हुआ तो देवदास ने हनुमान जी से प्रार्थना की। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने आपके बताए अनुसार 21 मंगलवार का व्रत पूरा कर लिया है। मैंने हर मंगलवार को आपके दर्शन किए। मैंने अपना संकल्प पूरा किया। बीच में कई बार मुश्किलें आईं, परीक्षाएं आईं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपना विश्वास नहीं खोया। अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगता प्रभु, आप मुझ पर जो भी कृपा करना चाहें वो करें। बस आप अपनी कृपा बनाए रखिए। मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, मेरे परिवार को सुखी रखिए और हमेशा हमें अपनी भक्ति में स्थिर रखिए। जैसे ही उसने ये कहा, उसी समय कुछ अद्भुत हुआ। मंदिर में अचानक एक तेज रोशनी चमकी। इतनी तेज रोशनी कि सब चकाचौंध हो गए। सबने अपनी आंखें बंद कर ली। बच्चे डर गए। तुलसी ने बच्चों को अपने पास खींच लिया। धीरे धीरे रोशनी कम हुई। जब सबने आंखें खोली तो जो दृश्य देखा वह अविश्वसनीय था। मंदिर में एक दिव्य पुरुष खड़े थे। वे बहुत ही विशाल और तेजस्वी थे। उनकी ऊंचाई करीब 8 फुट थी। उनका शरीर बहुत मजबूत था, मांसपेशियां उभरी हुई थी। उनका रंग लाल था, सिंदूरी लाल। उनके हाथ में एक विशाल गदा थी। गदा सोने की बनी हुई थी और उस पर दिव्य प्रकाश था। उनकी पूंछ थी जो पीछे की ओर लहरा रही थी। उनके चेहरे पर अपार तेज था। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं। उनके सिर पर मुकुट था, गले में माला थी, पूरे शरीर पर सिंदूर लगा हुआ था। उनके पूरे व्यक्तित्व से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। सब समझ गए कि ये साक्षात हनुमान जी हैं। देवदास और उसका पूरा परिवार तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा।
देवदास की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह अपने जीवन में पहली बार अपने आराध्य को अपने सामने देख रहा था। तुलसी भी रो रही थी। बच्चे गोपाल और राधा पहले तो डर से कांप रहे थे, लेकिन जब उन्होंने हनुमान जी के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उनका डर दूर हो गया। हनुमान जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और देवदास के सिर पर रखा। उनके स्पर्श मात्र से देवदास के शरीर में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का संचार हुआ। हनुमान जी ने देवदास को उठाया, फिर उन्होंने अपनी मधुर आवाज में कहा, देवदास उठो पुत्र, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया। 21 मंगलवार तक तुमने हर परीक्षा पास की। बुखार आया लेकिन तुम नहीं रुके, तूफान आया लेकिन तुम नहीं रुके, धन का लालच आया लेकिन तुमने अपना व्रत नहीं तोड़ा। तुमने हर परीक्षा में अपनी भक्ति को बनाए रखा। तुमने धन के लालच में नहीं आए, तुमने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। तुम सच्चे भक्त हो देवदास। आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, मांगो क्या चाहिए तुम्हें, जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। देवदास की आंखों में और आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति बनी रहे, आप हमेशा मेरे साथ रहें, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो तुम्हें मिल ही गया है पुत्र, तुम्हारी भक्ति अब कभी कम नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें और भी वरदान देता हूं, सुनो ध्यान से। पहला वरदान, तुम्हारे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, तुम्हारे घर में हमेशा खाने पीने की सब चीजें रहेंगी। दूसरा वरदान, तुम्हारे बच्चे स्वस्थ और सुखी रहेंगे, वे बड़े होकर विद्वान बनेंगे। तीसरा वरदान, तुम्हारा परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा, तुम पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। और चौथा और सबसे बड़ा दलबन उनको वरदान, तुम्हें जब भी जरूरत होगी तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं देवदास, ये याद रखना। इतना कहकर हनुमान जी ने देवदास के सिर पर फिर से हाथ रखा। उसी क्षण देवदास के शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई, उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज आ गया। सारी थकान, सारी कमजोरी दूर हो गई। फिर हनुमान जी ने छोटे गोपाल और राधा को भी आशीर्वाद दिया। उन्होंने गोपाल के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम बड़े होकर एक महान विद्वान बनोगे, तुम लोगों को धर्म और भक्ति सिखाओगे। फिर उन्होंने राधा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी तुम बहुत सुखी रहोगी, तुम्हारा जीवन फूलों की तरह खिलेगा। फिर उन्होंने तुलसी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, देवी तुम पतिव्रता नारी हो, तुमने अपने पति का हर कदम पर साथ दिया, तुम धन्य हो, तुम्हें सारी सुख समृद्धि मिलेगी। फिर हनुमान जी ने कहा, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम किसी से मत डरना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर हनुमान जी धीरे धीरे अंतर ध्यान होने लगे, उनका शरीर प्रकाश में बदलने लगा। धीरे धीरे वो प्रकाश भी धुंधला होता गया और फिर वे गायब हो गए। लेकिन मंदिर में अभी भी उनकी उपस्थिति महसूस हो रही थी, उनकी सुगंध अभी भी थी। देवदास और उसका परिवार कुछ देर तक वहीं बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब चुप थे, सब अपने अपने विचारों में खोए थे। उन्होंने जो देखा था वो अविश्वसनीय था, वे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन के बाद से देवदास के जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगे। सबसे पहले तो अकाल समाप्त हो गया, जो महीनों से बारिश नहीं हुई थी वो अचानक होने लगी। उसी रात जब वे मंदिर से लौटे, आसमान में बादल छा गए और रात भर बारिश होती रही, लेकिन ये बारिश तूफान वाली नहीं थी, ये एक मधुर बारिश थी, ऐसी बारिश जो धरती को सींचती थी। ये बारिश 3 दिन तक होती रही, खेतों में पानी भर गया, तालाब और नदियां फिर से भर गईं, किसानों ने फिर से बीज बोए और कुछ ही हफ्तों में फसलें लहलहाने लगीं, पूरे राज्य में खुशहाली वापस आ गई। देवदास का काम भी अच्छा चलने लगा, अब उसे रोज अच्छी लकड़ियां मिलने लगीं, जंगल में पेड़ फिर से हरे होने लगे और सबसे अच्छी बात यह थी कि उसकी लकड़ियां अब अच्छे दामों में बिकने लगीं। लोगों के पास अब पैसे थे तो वे अच्छे दाम देते थे। देवदास को अब रोज इतनी कमाई होने लगी कि वो आराम से अपने परिवार का पेट भर सकता था। उसके घर में अब रोज 2 वक्त का खाना आने लगा, बच्चों को भरपेट खाना मिलने लगा, वे स्वस्थ होने लगे, उनके चेहरों पर रौनक आ गई। धीरे धीरे देवदास की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, उसने थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू की। कुछ महीनों बाद उसके पास इतने पैसे हो गए कि उसने अपने टूटे फूटे घर की मरम्मत करवाई,
छत ठीक करवाई, दीवारें ठीक करवाई। फिर कुछ और समय बाद उसने एक छोटा सा नया घर बनवाया। ये घर बहुत बड़ा नहीं था लेकिन पक्का था। 2 कमरे थे और एक छोटा सा आंगन था। ये देवदास के लिए किसी महल से कम नहीं था। उसके बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो गई। गोपाल को एक पाठशाला में दाखिला मिल गया। वहां वह संस्कृत और धर्मशास्त्र पढ़ने लगा। वह बहुत होशियार था, जल्दी सीख जाता था। गुरुजी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। लेकिन देवदास की एक बात कभी नहीं बदली। वह अभी भी हर मंगलवार को मंदिर जाता था। अब उसके पास पैसे थे तो वो अच्छा प्रसाद लेकर जाता था, लेकिन उसकी भक्ति में वही सच्चाई थी। उसी श्रद्धा से वो पूजा करता था। धीरे धीरे उसने उस पुराने मंदिर की मरम्मत भी करवाई। उसने अपने बचाए हुए पैसों से मंदिर की दीवारें ठीक करवाई, छत बनवाई, फर्श बनवाया, मंदिर को रंगवाया, मूर्ति की सफाई करवाई। धीरे धीरे मंदिर फिर से सुंदर हो गया। जब नगर के लोगों को पता चला कि ये मंदिर बहुत चमत्कारी है तो वे भी आने लगे। पहले 1-2 लोग आए, फिर 10-20, फिर सैकड़ों लोग। मंदिर फिर से आबाद हो गया। हर मंगलवार को मंदिर में भीड़ लगने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। सब हनुमान जी के दर्शन करने आते थे। देवदास की कहानी पूरे नगर में फैल गई। लोग कहते थे कि देवदास एक सच्चा भक्त है। उसकी भक्ति से हनुमान जी प्रसन्न हो गए। लोग उसे एक आदर्श भक्त के रूप में देखने लगे। राजा रघुवीर ने भी देवदास की भक्ति के बारे में सुना। राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देवदास को अपने दरबार में बुलाया। देवदास डरते डरते राज दरबार गया। उसने पहले कभी राजमहल नहीं देखा था। जब वो दरबार में पहुंचा तो चारों ओर सैनिक खड़े थे, मंत्री और सेठ बैठे थे। बीच में सिंहासन पर राजा रघुवीर विराजमान थे। राजा ने देवदास को बुलाया। देवदास ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, देवदास, मैंने तुम्हारी भक्ति के बारे में सुना है। तुम्हारी कहानी पूरे राज्य में फैल गई है। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं। तुम एक सच्चे भक्त हो। तुमने सिद्ध कर दिया कि भक्ति का संबंध धन दौलत या हैसियत से नहीं होता। गरीब होकर भी तुमने ऐसी भक्ति की कि भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हुए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। देवदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। मुझे तो हनुमान जी की कृपा मिल गई है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। राजा देवदास की विनम्रता देखकर और भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, देवदास, तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये राजाज्ञा है। उन्होंने देवदास को कुछ जमीन और सोने के सिक्के दिए। देवदास ने राजा का आभार माना। वह घर लौट आया। उसने वे सब अपनी पत्नी को दिखाया। दोनों ने मिलकर सोचा कि इसका सदुपयोग कैसे करें। उन्होंने निर्णय लिया कि इस धन से वे गरीबों की मदद करेंगे। उन्होंने मंदिर के पास एक धर्मशाला बनवाई जहां दूर से आने वाले श्रद्धालु रुक सकें। उन्होंने गरीबों को अनाज बांटा, जरूरतमंदों की मदद की। कुछ वर्ष बीत गए। देवदास का बेटा गोपाल अब बड़ा हो गया था। वह करीब 18 साल का हो गया था। वह एक बहुत ही होनहार और विद्वान युवक बन गया था। उसने धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। उसे वेद पुराण कंठस्थ थे। उसने भी अपने पिता से भक्ति सीखी थी। वह बने के बाद से लगातार वह बुरा थी ताकि बुरा थी कि भक्ति ही। वह भी हनुमान जी का परम भक्त बन गया था। वह लोगों को हनुमान चालीसा और हनुमान जी की कथाएं सुनाता था। छोटी राधा भी बड़ी हो गई। वह 15 साल की हो गई थी। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की बन गई थी। उसमें अपनी माँ की सारी खूबियाँ थीं। वह 15 साल की सुंदर को पान की प्रकार भी बहुत धार्मिक थी। वह भी हनुमान जी की भक्ति करती थी। तुलसी भी अब बड़ी हो गई थी, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। वह अभी भी हर मंगलवार का व्रत रखती थी। पूरा परिवार हनुमान भक्ति में डूबा हुआ था। एक बार नगर में एक बहुत बड़ा संकट आ गया। नगर के पास के जंगल में एक खतरनाक डाकू रहता था। उसका नाम काला था। काला बहुत ही क्रूर और खूंखार डाकू था। उसके चेहरे पर बड़े बड़े निशान थे। उसकी आंखें लाल थीं। वह बहुत ताकतवर था। उसके पास एक बड़ा गिरोह था। करीब 100 डाकू उसके साथ थे। वो आसपास के गांवों और कस्बों को लूटता रहता था। जहां भी जाता वहां लूटपाट मचा देता, लोगों को मार देता, औरतों का अपमान करता, बच्चों को डरा देता। पूरे इलाके में उसका आतंक था। लोग उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे।
राजा ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार बच निकलता था। वो बहुत चालाक था। एक दिन काले को पता चला कि सुवर्णपुर बहुत समृद्ध नगर है, वहाँ बहुत धन दौलत है। उसने सोचा कि अगर मैं इस नगर को लूट लूं तो बहुत अमीर हो जाऊंगा। उसने अपने आदमियों के साथ योजना बनाई। उसने तय किया कि रात के समय जब सब सो रहे होंगे तब वो नगर में घुस जाएगा, नगर के द्वार तोड़ देगा, पहरेदारों को मार देगा और फिर घर घर जाकर लूटपाट मचाएगा। उसने एक मंगलवार की रात को हमला करने का फैसला किया। वह मंगलवार का दिन था। देवदास उस दिन भी सुबह मंदिर गया था। उसने हनुमान जी की पूजा की थी। शाम को जब वो घर लौटा तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। कुछ गड़बड़ लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई खतरा मंडरा रहा है। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुलसी, मुझे लग रहा है कि आज रात कुछ अच्छा नहीं होने वाला, कुछ गलत होने वाला है। तुलसी ने पूछा, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देवदास ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई खतरा है। उसने तुरंत हनुमान जी का ध्यान किया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर कोई खतरा है तो हमारी रक्षा कीजिए, आप ही हमारे रक्षक हैं। रात का समय हुआ, पूरा नगर सो गया, सब घरों में दिए बुझ गए, चारों ओर अंधेरा हो गया। ठीक आधी रात को काला और उसके 100 आदमी नगर के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने चुपचाप द्वार तोड़ने की कोशिश शुरू की। पहरेदार सो रहे थे, डाकुओं ने उन्हें मार दिया। फिर वे चुपचाप नगर में घुस गए। वे घरों में घुसने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। अचानक नगर के चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल गई, इतनी तेज रोशनी कि रात दिन में बदल गई। आकाश में एक विशालकाय छाया दिखाई दी। ये छाया इतनी बड़ी थी कि पूरे नगर को ढक लेती थी। धीरे धीरे वो छाया स्पष्ट होने लगी। ये हनुमान जी की छाया थी। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया। वे इतने बड़े हो गए कि उनका सिर आसमान को छू रहा था। उनके हाथ में विशाल गदा थी जो बिजली की तरह चमक रही थी। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थी। उन्होंने गरजते हुए कहा, दुष्टों, रुक जाओ, ये नगर मेरे भक्त का है, यहाँ के लोग मेरे भक्त हैं। यहाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों ने बहुत अत्याचार किए हैं, अब तुम्हें दंड मिलेगा। हनुमान जी की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा नगर हिल गया। काला और उसके आदमी डर से कांपने लगे। उन्होंने हनुमान जी के विशाल रूप को देखा, उनकी गदा को देखा, उनकी क्रोधित आंखों को देखा। वे सब घबरा गए। काला चिल्लाया, भागो भागो, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें भागने नहीं दिया। उन्होंने अपनी लंबी पूंछ से सभी डाकुओं को पकड़ लिया। एक झटके में 100 डाकुओं को पकड़ लिया। फिर उन्होंने उन्हें उठाया और नगर के बाहर बहुत दूर फेंक दिया। डाकू आसमान में उड़ते चले गए। वे मीलों दूर जाकर गिरे। सब घायल हो गए। काला भी बुरी तरह घायल हो गया। उन्हें इतना डर लग गया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में फिर कभी किसी को लूटने या मारने की हिम्मत नहीं की। काला ने अपने बुरे कामों से तौबा कर ली। वह एक साधु बन गया। नगर के लोग सुबह उठे तो उन्हें पता चला कि रात को क्या हुआ था। कुछ लोगों ने हनुमान जी को देखा था। सबकी सब हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। पूरा नगर हनुमान मंदिर में इकट्ठा हो गया। सबने मिलकर हनुमान जी की पूजा की। देवदास को जब पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि यह हनुमान जी ने ही नगर को बचाया है। वह तुरंत मंदिर गया और हनुमान जी को धन्यवाद दिया। उसने कहा, हे प्रभु, आपने फिर से अपनी कृपा की, आपने हमारी रक्षा की, आप सचमुच संकट मोचन हैं। राजा रघुवीर ने भी हनुमान जी की पूजा की। उन्होंने कहा, हनुमान जी ने हमारे नगर को बचाया, हम सब उनके आभारी हैं। उन्होंने उस मंदिर के लिए बहुत सारा दान दिया। उन्होंने आदेश दिया कि अब से हर मंगलवार को इस हनुमान मंदिर में राजकीय पूजा होगी। राज्य के खजाने से प्रसाद का इंतजाम किया जाएगा। मंदिर की देखभाल के लिए पुजारी नियुक्त किए जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि देवदास को मंदिर का मुख्य संरक्षक बनाया जाएगा। राजा ने कहा, देवदास, तुमने अपनी भक्ति से इस मंदिर को फिर से जीवित कर दिया। तुम्हारे कारण हनुमान जी ने हमारे नगर की रक्षा की। अब यह मंदिर केवल तुम्हारा नहीं बल्कि पूरे राज्य का आस्था केंद्र बन जाएगा, लेकिन तुम हमेशा इसके मुख्य संरक्षक रहोगे। देवदास ने विनम्रता से राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, ये सब हनुमान जी की कृपा है, मैं तो केवल एक साधारण भक्त हूँ। राजा मुस्कुराए और बोले, देवदास,
सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है और तुम्हारे पास वह है। उस दिन के बाद से वो मंदिर पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे। कुछ लोग केवल दर्शन के लिए आते थे, कुछ अपनी मन्नतें मांगने आते थे, कुछ अपनी समस्याओं का समाधान मांगने आते थे, और हर किसी की मन्नत पूरी होती थी। जो भी सच्चे मन्ने थे, जो भी सच्चे मन्ने थे, जो भी सच्चे मन्ने थे, से हनुमान जी से प्रार्थना करता था, उसकी सुनी जाती थी। कोई निसंतान दंपति संतान की कामना लेकर आता तो उन्हें संतान प्राप्त होती। कोई बीमार व्यक्ति स्वास्थ्य की प्रार्थना करता तो वो स्वस्थ हो जाता। कोई गरीब व्यक्ति रोजगार की प्रार्थना करता तो उसे काम मिल जाता। इस तरह से अनगिनत चमत्कार होने लगे। लोगों की आस्था और बढ़ती गई। मंदिर में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। खासकर मंगलवार को तो इतनी भीड़ होती थी कि मंदिर के बाहर तक लाइन लग जाती थी। लोग घंटों इंतजार करते थे, लेकिन कोई शिकायत नहीं करता था। सब खुशी खुशी इंतजार करते थे, क्योंकि सब जानते थे कि यहाँ आकर उनकी हर मुराद पूरी होगी। समय तेजी से बीतता गया। देवदास अब बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं। चलने में उसे लाठी का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। अब भी वे हर मंगलवार को मंदिर जाता था। अब उसके साथ उसका बेटा गोपाल और बहू भी जाते थे। गोपाल की शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी का नाम गीता था। गीता भी बहुत धार्मिक थी, वो भी हनुमान जी की भक्त बन गई थी। राधा की भी शादी हो गई थी, उसका पत्नी को काम किया नहीं। गोपाल की वजह काम किया नहीं। क्या कि इतना पर कहे 12 तू चांदी का पानती का आपको भी एक अच्छा व्यापारी था। राधा भी सुखी थी, उसके 2 बच्चे थे। देवदास के घर में अब 3 पीढ़ियां थीं और तीनों पीढ़ियों में हनुमान जी की भक्ति थी। गोपाल के भी 2 बच्चे हो गए थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम कृष्ण था और बेटी का नाम लक्ष्मी था। दोनों बच्चे अपने दादा देवदास से बहुत प्यार करते थे। देवदास उन्हें हमेशा हनुमान जी की कहानियां सुनाता था। बच्चे बड़े ध्यान से सुनते थे। एक दिन देवदास बहुत बीमार पड़ गया, उसे तेज बुखार आ गया, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने देखा और कहा कि उम्र का असर है, शरीर अब साथ नहीं दे रहा। परिवार के सब लोग बहुत चिंतित हो गए। गोपाल और गीता रात दिन उसकी सेवा करने लगे। तुलसी भी बहुत परेशान थी, वो भी अब बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वो अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। राधा भी अपने मायके आ गई। पूरा परिवार देवदास की सेवा में जुट गया, लेकिन देवदास की तबीयत सुधर नहीं रही थी। दिन पर दिन वो कमजोर होता जा रहा। दान तपती को क्या हमने करेंगे था, उसे खाना भी ठीक से नहीं पचता था। चलना फिरना तो बहुत मुश्किल हो गया था। वो बिस्तर पर ही पड़े रहते थे, लेकिन उनके होठों पर हमेशा हनुमान जी का नाम रहता था। वो लगातार जय हनुमान कहते रहते थे। एक मंगलवार आया। देवदास बहुत कमजोर थे, लेकिन उस दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, गोपाल मुझे मंदिर ले चलो। गोपाल घबरा गया। उसने कहा, पिताजी आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप कैसे जाओगे, घर पर ही पूजा कर लीजिए। लेकिन देवदास ने जिद की। उसने कहा, नहीं बेटा, मुझे मंदिर जाना है, मुझे हनुमान जी के दर्शन करने हैं। शायद ये मेरा आखिरी मंगलवार हो, मुझे जाना है। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पिताजी ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन देवदास मुस्कुराए और बोले, बेटा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी आएगी, ये प्रकृति का नियम है, मुझे कोई डर नहीं है। मैंने अपना जीवन हनुमान जी की भक्ति में बिताया है। अब जब मेरा समय आ गया है तो मैं उन्हीं के चरणों में जाना चाहता हूं। तुलसी भी वहां थी, उसने भी आंसू पोंछे और कहा, अगर उनकी इच्छा है तो हमें उन्हें ले जाना चाहिए। गोपाल ने अपने पिता को राजी देखकर तैयारी की। उसने एक पालकी मंगवाई, देवदास को पालकी में बिठाया। तुलसी, गोपाल, गीता, राधा सब साथ चले। पोते पोती भी साथ थे। जब वे मंदिर पहुंचे तो मंदिर में पहले से ही बहुत भीड़ थी, लेकिन जब लोगों ने देवदास को पालकी में देखा तो सब रास्ता दे दिया। सब जानते थे कि ये वही देवदास हैं जिन्होंने इस मंदिर को फिर से जीवित किया था, जिनकी भक्ति से हनुमान जी प्रसन्न हुए थे। सबने उन्हें आदर से अंदर जाने दिया। गोपाल ने अपने पिता को पालकी से उतारा और सहारा देकर मूर्ति के पास ले गया। देवदास ने हनुमान जी की मूर्ति को देखा। उनकी आंखों में अपार शांति थी। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, आज शायद मेरी आखिरी बार आपके दर्शन हो रहे हैं। मैंने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में बिताया,
अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपने मुझ पर इतनी कृपा की, मुझ जैसे गरीब और साधारण इंसान को आपने अपना भक्त बनाया, आपने मेरे परिवार को सुख दिया, मेरे बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब बस एक ही प्रार्थना है कि जब भी मेरा अंतिम समय आए तो आपका नाम मेरे होंठों पर हो और अगले जन्म में भी मुझे आपका भक्त बनाना। ये कहते कहते देवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा परिवार रो रहा था। तुलसी बुरी तरह रो रही थी, गोपाल और राधा भी रो रहे थे, मंदिर में मौजूद सब लोग भी भावुक हो गए। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। फिर देवदास ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन भक्ति से भरी थी। वो धीरे धीरे पाठ करते रहे। पूरा मंदिर शांत था, सब देवदास के पाठ को सुन रहे थे। जब पाठ समाप्त हुआ तो देवदास ने फिर से हनुमान जी को प्रणाम किया। फिर गोपाल ने उन्हें सहारा देकर बाहर लाया। जब ये बाहर आए तो अचानक आसमान में एक अद्भुत घटना हुई। बादल रहित आसमान में अचानक एक इंद्रधनुष दिखाई दिया, 7 रंगों का सुंदर इंद्रधनुष। सब लोग आश्चर्य से इंद्रधनुष को देखने लगे। ये एक शुभ संकेत था। देवदास मुस्कुराए। उन्हें पता था कि ये हनुमान जी का आशीर्वाद है। उस दिन के बाद देवदास 3 दिन तक जीवित रहे। 3 दिन तक उन्होंने बस हनुमान जी का नाम जपा, कुछ खाया नहीं, बस थोड़ा पानी पिया। चौथे दिन सुबह का समय था, सूरज निकलने ही वाला था। देवदास ने अपने पास बैठे गोपाल को बुलाया। गोपाल उनके पास आया। देवदास ने धीरे से कहा, बेटा मेरा समय आ गया है, तुम रोना मत, मैं बहुत खुश हूं। मैंने एक अच्छा जीवन जिया, हनुमान जी की भक्ति की, तुम्हें और राधा को बड़ा किया। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम मेरी भक्ति को जारी रखना। हर मंगलवार को मंदिर जाना, अपने बच्चों को भी भक्ति सिखाना, और हमेशा याद रखना कि हनुमान जी हमेशा हमारे साथ है। गोपाल रो रहा था। उसने कहा, पिताजी मत जाइए। देवदास मुस्कुराए और बोले, बेटा ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है और भक्ति भी अमर है। मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा हनुमान जी के साथ रहेगी। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की। उनके होठों पर जय हनुमान का उच्चारण था, और धीरे धीरे उनकी सांसें शांत होती गईं। उनका शरीर शिथिल हो गया। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे वे सो गए हों। देवदास ने अपनी अंतिम सांस ली। वे हनुमान जी के नाम के साथ इस दुनिया को छोड़ गए। पूरे घर में रोने का शोर मच गया। तुलसी बेहोश हो गई। गोपाल और राधा बुरी तरह रो रहे थे। पोते पोती भी रो रहे थे। पड़ोसी आ गए। सबने देवदास को श्रद्धांजलि दी। फिर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। उनके शरीर को स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए गए, माथे पर सिंदूर लगाया गया। फिर उन्हें एक सुंदर पालकी में लिटाया गया। पूरा नगर उनके अंतिम दर्शन के लिए आया। हजारों लोग आए, सबने उन्हें प्रणाम किया। राजा रघुवीर भी आए। उन्होंने कहा, देवदास एक महान भक्त थे, उनकी भक्ति हम सबके लिए प्रेरणा है। फिर अंतिम यात्रा निकली। हजारों लोग जुलूस में शामिल हुए। सब जय हनुमान के नारे लगा रहे थे। जुलूस मंदिर के सामने से गुजरा, वहां रुका। सबने मिलकर हनुमान जी से प्रार्थना की कि देवदास की आत्मा को शांति मिले। फिर जुलूस नदी के किनारे पहुंचा। वहां चिता तैयार की गई। देवदास के शरीर को चिता पर लिटाया गया। गोपाल ने अग्नि दी, चिता जल उठी। सबने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। धुआं आसमान की ओर उठने लगा और लोगों ने देखा कि धुएं ने एक अद्भुत आकार ले लिया। वह हनुमान जी के आकार जैसा लग रहा था। यह फिर से एक चमत्कार था, एक संकेत कि देवदास की आत्मा हनुमान जी के पास पहुंच गई है। देवदास के जाने के बाद भी उनकी कहानी जीवित रही। गोपाल ने अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। वो भी हर मंगलवार को मंदिर जाता था, अपने बच्चों को भी भक्ति सिखाता था, मंदिर की देखभाल करता था। धीरे धीरे वो भी एक प्रसिद्ध भक्त बन गया। लोग उसे देवदास के बेटे के रूप में जानते थे। वो भी लोगों को अपने पिता की कहानी सुनाता था, कैसे उनके पिता ने इतनी गरीबी में भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, कैसे हनुमान जी ने उन पर कृपा की, कैसे उनके जीवन में बदलाव आया। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। गोपाल के बच्चों ने भी ये कहानी अपने बच्चों को सुनाई। इस तरह से देवदास की भक्ति की कहानी कभी खत्म नहीं हुई। आज भी वो मंदिर वहाँ खड़ा है। आज भी हजारों लोग वहाँ जाते हैं। आज भी हर मंगलवार को वहाँ बहुत भीड़ होती है। मंदिर के एक कोने में देवदास की एक मूर्ति भी लगाई गई है, जहाँ वे हनुमान जी को प्रणाम करते हुए दिखाए गए हैं।
लोग हनुमान जी के साथ साथ देवदास को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि देवदास एक आदर्श भक्त थे। मंदिर की दीवार पर उनकी कहानी लिखी हुई है ताकि हर कोई पढ़ सके और प्रेरणा ले सके। ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला सबक यह है कि भक्ति का संबंध धन दौलत से नहीं होता। देवदास बहुत गरीब थे, लेकिन उनकी भक्ति अमीरों से भी बड़ी थी। उनके पास चढ़ाने के लिए महंगा प्रसाद नहीं था, लेकिन उनके पास सच्चा दिल था। और भगवान तो दिल देखते हैं, प्रसाद नहीं। अगर आपका दिल साफ है तो भगवान जरूर आपकी सुनेंगे, चाहे आप अमीर हों या गरीब, चाहे आप राजा हों या रंग, भगवान के लिए सब बराबर हैं। दूसरा सबक यह है कि भक्ति में निरंतरता होनी चाहिए। देवदास ने 21 मंगलवार तक लगातार व्रत रखा। बीच में कई परीक्षाएं आई, बुखार आया, तूफान आया, लालच आया, लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। वे हर हाल में मंदिर गए। यही निरंतरता उनकी सफलता का राज थी। अगर वे बीच में रुक जाते तो शायद उनकी मुराद पूरी नहीं होती। तीसरा सबक यह है कि भक्ति में धैर्य चाहिए। देवदास ने कई साल तक भक्ति की, तुरंत कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वे भक्ति करते रहे और एक दिन हनुमान जी ने उन पर कृपा की। इसलिए हमें भी धैर्य रखना चाहिए। अगर तुरंत फल नहीं मिल रहा तो निराश नहीं होना चाहिए। भगवान का समय सबसे अच्छा समय होता है। वे सही समय पर सब कुछ देते हैं। चौथा सबक यह है कि परिवार भक्ति में साथ दे तो बहुत अच्छा होता है। देवदास की पत्नी तुलसी ने हर कदम पर उनका साथ दिया। उसने भी व्रत रखा, उसने कभी शिकायत नहीं की। बच्चों ने भी समर्थन दिया। पूरा परिवार एक साथ भक्ति में जुटा था, इसलिए उन्हें सफलता मिली। अगर परिवार में कोई विरोध करे तो भक्ति में मन नहीं लगता, लेकिन अगर सब साथ हों तो बहुत शक्ति मिलती है। पांचवा सबक यह है कि संकट में भगवान हमारी रक्षा करते हैं। जब नगर पर डाकुओं का हमला हुआ तो हनुमान जी ने खुद आकर रक्षा की। इसका मतलब यह है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की शरण में, तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। छठा सबक यह है कि भक्ति जीवन भर चलनी चाहिए। देवदास ने अपनी आखिरी सांस तक भक्ति नहीं छोड़ी। जब वे बहुत बीमार थे तब भी मंदिर गए, जब वे मरने वाले थे तब भी हनुमान जी का नाम जप रहे थे। यही सच्ची भक्ति है। भक्ति कोई फैशन नहीं है कि जब मन करे तब करें। भक्ति एक जीवन शैली है, एक आस्था है जो जीवन भर साथ रहनी चाहिए। एक शास्त्रों का 7वां और आखिरी सबक यह है कि अपनी भक्ति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। देवदास ने अपने बच्चों को भक्ति सिखाई, उनके बच्चों ने अपने बच्चों को सिखाई। इस तरह से उनकी भक्ति की परंपरा चलती रही। आज के समय में यह बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, लेकिन धर्म और भक्ति नहीं सिखाते। फिर बच्चे बड़े होकर भटक जाते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को भी भगवान के बारे में बताना चाहिए, उन्हें भी भक्ति सिखानी चाहिए, तभी हमारी संस्कृति और परंपरा जीवित रहेगी। तो दोस्तों, ये थी देवदास और हनुमान जी की अद्भुत कथा। ये कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति की शक्ति कितनी महान होती है। हनुमान जी संकट मोचन है, वे अपने भक्तों का हमेशा साथ देते हैं। अगर आप भी जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो हनुमान जी की शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, सच्चे मन से भक्ति कीजिए। वे जरूर आपकी सुनेंगे, लेकिन याद रखिए कि भक्ति सच्ची होनी चाहिए। दिखावे की भक्ति का कोई फायदा नहीं। आप चाहे एक फूल चढ़ाएं या 100 फूल, अगर दिल साफ है तो भगवान जरूर आपकी सुनेंगे। और अगर दिल साफ नहीं है तो आप लाख रुपए का प्रसाद चढ़ा दें, कोई फायदा नहीं। इसीलिए पहले अपने मन को साफ कीजिए, बुरे विचार निकाल दीजिए, दूसरों के प्रति नफरत, ईर्ष्या, लालच, ये सब छोड़ दीजिए। फिर भगवान के सामने जाइए, तब आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। हनुमान जी की एक खास बात यह है कि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस सच्ची भक्ति चाहिए। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो और भी अच्छा। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से विशेष फल मिलता है। अगर आप 21 मंगलवार का व्रत करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है, लेकिन व्रत पूरी श्रद्धा से करना चाहिए, बीच में नागा नहीं करना चाहिए। हर मंगलवार को व्रत रखिए, हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। सूर्यास्त के बाद प्रसाद लेकर व्रत खोलिए।
ये नियम है। अगर आप इसे पूरी निष्ठा से करेंगे तो हनुमान जी जरूर आप पर कृपा करेंगे। आज के समय में लोग बहुत परेशान रहते हैं। नौकरी की चिंता, पैसों की चिंता, रिश्तों की परेशानी, बीमारी, ये सब बहुत है। लेकिन अगर आप हनुमान जी की शरण में हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हनुमान जी हर समस्या का समाधान है। वे संकट मोचन है। वे संकट मोचने वाले यानी संकट दूर करने वाले। आप बस उन पर विश्वास रखिए, उनकी भक्ति कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। मैंने खुद बहुत से लोगों की कहानियां सुनी हैं जिन्होंने हनुमान जी की भक्ति करके अपनी जिंदगी बदल दी। किसी को नौकरी मिली, किसी का बिजनेस चल निकला, किसी की शादी हो गई, किसी को संतान प्राप्त हुई। हनुमान जी सबकी मदद करते हैं। बस शर्त यह है कि आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। इस कथा को सुनने और पढ़ने का फल भी बहुत महान है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए इस कथा को अपने परिवार वालों को भी सुनाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए। जितने ज्यादा लोग ये कथा सुनेंगे उतना ही ज्यादा पुण्य आपको मिलेगा और हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि हनुमान जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, आपके सभी कष्ट दूर हों, आपके सभी मनोरथ पूरे हों, आपका परिवार खुशहाल रहे, आपके बच्चे स्वस्थ और प्रसन्न रहें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमीरै हनुमत बलबीरा। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।